से ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड होता रहेगा। सो यस, इस केस में ठीक है, तो ओबीएस है, आप याद रख लीजिएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेट मी चेक कि सबने ज्वाइन कर लिया है। किसी का मैसेज आया था, शायद ज्वाइन नहीं करा। सर एक जनरल क्वेरी थी मेरी। ओके, पूछिए। सर एक्चुअली आज ना मुझे इंटरव्यू का कॉल आया था एसयू एग्जीक्यूटिव का। सर तो उन्होंने क्वेश्चन इतने नेक्स्ट लेवल के पूछे मुझसे, मेरे को तो पता ही नहीं था बिल्कुल। मतलब मुझे बस ऑन पेज ऑफ पेज वगैरह पता है और अपना वेबसाइट ऑडिट का पता है सर। उनको सॉल्व थोड़े बहुत एरर कैसे करना, वो मैम ने कुछ अलग अलग क्वेश्चन पूछे थे, मेरे को वो भी भूल गया। मतलब क्या क्या चीज़ आती है सर एसयू में एग्जैक्टली? देखिए, एसईओ में ना डिपेंड करता है, उन्होंने आपको सिनेरियोज देके अगर क्वेश्चंस पुट कर रहे हैं तो सिनेरियोज आपको मिलेंगे। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर रखिएगा। और जस्ट बिकॉज ऑफ अगर मैं एज अ नॉलेज आपको शेयर करूं, सो डिजिटल मार्केटिंग का कोई कोई भी इंटरव्यू वैसा नहीं होता कि आपको ऑफ पे एसईओ करके दिखाना है, या फॉर एग्जांपल आपको गूगल ऐड के प्रोसेस आपको सिस्टम के आगे बिठा देंगे और आपको वैसे करना होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारा साइकोलॉजिकल गेम है, राइट। और अगर मैं अभी मैं आपको हो सकता है आज दिखा भी दूं इनफैक्ट। तो आपको पूरा वो देते हैं, एक एक असाइनमेंट आपको मिलता है। वो असाइनमेंट आपको सबमिट करना पड़ता है, उसके बाद ही आपका इंटरव्यू का कॉल होता है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, हाँ, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, चलिए मैं दिखाई देता हूँ इनफैक्ट। देखिए, वो तो मेरी पर्सनल मेल पे, ऑफिशियल मेल नहीं है। सो दिखा देता हूँ एक बार। जैसे लेट मी चेक, मेरे को एक था ग्लोबल लॉजिक्स का। एक बहुत पुराना दिखा रहा हूँ आपको, 2000 शायद 20 या 21 का है ये। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो इसमें भी है, जो जो क्वेश्चन है पुट करे गए। सो नॉलेज ग्राफ का, ये जो मैंने आप लोगों को शायद लास्ट टाइम ही बताया था, नॉलेज ग्राफ का होता है ये। और इसमें पूरा केस स्टडी होता है। एक बार रुकिए, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मैंने एक केस स्टडी रिवर्ट करा था ग्लोबल लॉजिक्स के अंदर। सर वैसे इंटर्नशिप के लिए तो मैंने भी असाइनमेंट सबमिट की है 2-4 जगह, लेकिन ये तो डायरेक्ट राउंड करवा रहे थे। सेकंड राउंड मेरा आज था, मैंने मना कर दिया। मैंने बोला आज थोड़ा इशू है तो कल करूँगा। नहीं नहीं, वही तो। बिल्कुल दिए। देखिए, वो ना घुमाने के तरीके होते हैं। देखिए, क्वेश्चंस जो होते हैं वो सारे के सारे आपका एक कहीं ना कहीं वो चीज जज करते हैं कि आप लोग उस सिचुएशन में क्या क्या आपका एक्शन रहेगा, किस तरीके से आप लोग उस सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। वो सिनेरियोज आपको ज्यादा मिलेंगे इसके अंदर। एक मिनट रुकिए, मेरे को दिखाना पड़ेगा इसका। एक मिनट दिए, मैं एक बार स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ। Additional customer care, राइट। सो मैं एक बार ना, ये शीट मैंने अभी अपनी मेल से डाउनलोड करा है। एक बार दी, मैं स्क्रीन दोबारा शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को। ओके सर। इवन ग्लोबल लॉजिक्स के अंदर भी यही सिचुएशन मेरे को मिला था। मैं अभी के लिए आपको जो दिखा रहा हूँ, एक एक कंपनी थी जो काइंड ऑफ इस प्रोसेस में थी, जो आई थिंक आप लोगों को पता होगा, लॉन्ड्री का सर्विस होता है मार्केट के अंदर, राइट। तो वो कंपनी उस प्रोसेस में थी। अगर आप देख रहे हैं तो ये हायरिंग एनालिटिक्स करके है। क्यूई ईक्यू टेस्ट है इनका, मैं दिखाता हूँ एक बार। तो ये आता है जी एक्चुअल में सिनेरियो। ये आते हैं जी, एबिलिटी टेस्ट होता है। 15 क्वेश्चन होते हैं, 30 मिनट्स के अंदर आपको करने होते हैं। और ये मेरे को मिला था, ये पूरा का पूरा मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा इनफैक्ट। तो इसमें बहुत सारे सिनेरियोज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग पहले ही देख लीजिए कि इसके थ्रू आप कितने ट्रायंगल आपको बन रहे हैं, तो आपको ये ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, राइट। ऑब्जेक्टिव के बेस पे आपको आंसर करना पड़ेगा। और इवन बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अगर एक एक ना बहुत, मतलब जैसे मैंने इनका ये वाला क्वेश्चन देखा था, तब मेरे को बड़ा ऑकवर्ड सा लगा था कि ये सिनेरियोज क्यों दिए हैं। लेकिन यू नो इवन इसके अंदर एक चीज ये भी था कि जो आपको आंसर देना है वो भी बहुत एक्सप्लेन करके देना है। ये नहीं कि आपने रैंडमली लिया और सबमिट कर। जस्ट एक एग्जांपल, मेरे को यहाँ पे अगर ये आंसर मिला है कि 14 फॉर एग्जांपल, राइट। तो मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा कि मैंने 14 किस बेसिस पर जज करा है।
इवन जैसे अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक सिनेरियो मेरे को दिया गया, राइट? तो इसमें भी पूरा एक्सप्लेन करके आपको आंसर देना पड़ेगा। या अगर मान लो, अगर जैसे आप इसमें भी देख रहे हैं कि 8 इक्वल पीसेस में आपको कट करना 3 स्टेप के अंदर एक केक को, तो उसको भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आता है। इवन अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जिसकी वजह से एक्चुअली मैंने ये ओपन करा हुआ है, तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे, ये आता है इमोशनल टेस्ट। इस फेस को देख के आपको क्या लगता है, कि क्या सिचुएशन है? एम्बैरेसमेंट है, फियर है, सैडनेस है, सरप्राइज है? इवन इसके अंदर भी अगर आप देख रहे हैं, तो इसमें ये फेस क्या एक्सप्रेस कर रहा है? तो ये सिनेरियोज भी मिलते हैं। तो जो कंपनी का नाम है, दैट इज कॉल्ड क्विक ड्राई क्लीनिंग। तो इस कंपनी का इंटरव्यू सेशन था, जिन्होंने ये मेरे को दिए थे क्वेश्चंस करने को। सर ये तो रीजनिंग टाइप होगा ना थोड़ा बहुत? पूरा रीजनिंग है जी, पूरा रीजनिंग। और ये टू बी वेरी ऑनेस्ट, शायद अगर कुछ लोगों को पता भी होगा, ये अगर आप लोगों ने कभी भी ऑनलाइन इंटरव्यू दिए होंगे, तो ये बिल्कुल स्टिक होते हैं कि आप लोग अपना फेस घुमा नहीं सकते इधर से उधर। आपको सीधे स्क्रीन पे देखना है, और बाकायदा स्क्रीन पे रिकॉर्ड होता है। राइट राइट सर। अगर आपने अपनी आंखें भी नीचे करी है ना, तो वो समझ जाएंगे आपने मोबाइल पे यानी गूगल करा है। तो ये टेस्ट उस बेसिस पे था। और अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हैं, तो 30 मिनट्स का था। 30 मिनट्स के अंदर ये पूरा रिकॉर्डेड था। मेरे को सारा चीज करके सबमिट करके इनके पैनल पे अपलोड करना था। तो ये आते हैं प्रोसेस। तो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। और मेजरली ध्यान रखिएगा, इस लाइन के अंदर आपको सिनेरियोज मिलेंगे। कभी आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई भी अगर आप प्रोसेस देख रहे हैं यहाँ पे, चाहे मैं गूगल की बात करूँ चाहे फेसबुक की, हर प्रोसेस के अंदर कोई वो नहीं है, कोई रिटन फैक्ट्स नहीं है कि आपको यही करना है तब ये चीज़ होगा। वो सारी चीज़ आप करेंगे, उसके बेसिस पे आपके रिजल्ट निकलेंगे, और फिर आपको एनालाइज करके करना पड़ेगा सारी चीज़ें। तो यहाँ पे कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। सर ये मतलब कोई भी जॉब प्रोफाइल हो, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं? बिल्कुल आप सही देखिए, अगर मैं आपको सही आंसर दूं, डिजिटल ईमेल मार्केटिंग के अंदर आपको एक ऐसा प्रोसेस मिल सकता है जहाँ पे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन मोर और लेस बाकी सारे के अंदर आपको सारे में सिनारियोज देंगे कि फॉर एग्जांपल आपको इतने का बजट मिल रहा है, तो आप लोग उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपका लीड का प्रोसेस क्या रहेगा। ये सारी चीजें आपसे पूछती हैं। प्लस बट ऑब्वियसली आपकी रीजनिंग तो सबसे पहले चेक करी जाती है। और रीजनिंग का पूछने का मतलब ही यही है कि आप उस सिचुएशन में कैसे हैंडल करेंगे, कैसे परफॉर्म करेंगे। जस्ट बिकॉज ऑफ, मान लीजिए कि क्लाइंट का बजट एग्जॉस्ट हो गया, वो आपको सिनेरियोज दे देगा कि क्लाइंट का बजट एग्जॉस्ट हो गया, आप उस केस में क्लाइंट को कैसे मैनेज करें। टू बी वेरी ऑनेस्ट, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक रोल साथ में ये है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी है, बट आपको क्लाइंट हैंडलिंग भी करना पड़ेगा। अगर आपको पोर्टफोलियो दिया गया है 10 से 12 क्लाइंट का या 100-200 क्लाइंट का, तो आपको रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। जिन लोगों ने अभी प्रीवियस सेशन मेरा अटेंड करा था, मैंने आप बाकायदा मेल्स दिखाई थी, अपनी ऑफिशियल मेल। हम लोगों को बहुत रिस्पॉन्ड करना पड़ता है कस्टमर को। सो इस लाइन के अंदर आपका डीलिंग बहुत मैटर करता है कि आप लोग क्लाइंट के साथ आपके टर्म्स आप कैसे बना के चल रहे हो, क्योंकि बड़े बड़े क्लाइंट्स ऑन बोर्ड आते हैं, राइट? और तो ये चीज़ है। बट सर बुरा मत मानना सर, हमने इस डिजिटल मार्केटिंग में सर मोस्ट ऑफली मतलब हमने टूल्स को सीखा है कैसे चलाते हैं, हमने ये नहीं सीखा है कि हम स्ट्रेटजी कैसे बना सकते हैं और मतलब रियल वर्ल्ड में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं उन देखिए, सब टू चीज़ों टू को। बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं रियल वर्ल्ड के सिनेरियोज की बात करूँ ना, आपको कैंपेन चलाना पड़ेगा। मैं पढ़ा दूंगा या आप कहीं से पढ़ लेंगे, उससे नहीं आएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब तक आप उसे प्रैक्टिकली नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली इन द सेंस ऑफ फेसबुक के कैंपेन चलाइए, गूगल एड्स के कैंपेन चलाइए, अपनी साइट्स पे चलाइए, ताकि एटलीस्ट आपको पता लगे सिनेरियो। मैंने आपको बता दिया जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे को पता है कि लीड कहाँ से निकलता है। मैंने आपको बता दिया कि गूगल इंटरफेस में डिस्प्ले ऐड्स कैसे बनते हैं। मैंने आपको बता दिया कीवर्ड्स कैसे निकालते हैं। मैंने आपको ये बता दिया फेसबुक के अंदर ऑडियंस कैसे बनाते हैं। मैंने आपको ये बता दिया रीमार्केटिंग कैसे लगाते हैं। लेकिन आपको करना पड़ेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये चीज़ एकदम से नहीं आएगी, मैं बिल्कुल ओपनली आप लोगों को बोल रहा हूँ। लेकिन जब तक आप लोग उसे नहीं करोगे, तब तक सिनेरियोज आएंगे। तभी मैंने फ्रॉम द डे वन इस चीज़ को बोलते चल रहा हूँ कि कोशिश यही करिए किसी भी तरीके से इंटर्नशिप ज्वाइन कर लीजिए, या कहीं पे कोई क्लाइंट अगर आपको ऑन बोर्ड मिल रहा है, उस क्लाइंट को हैंडल करिए, ताकि एटलीस्ट सिनेरियोज जाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग वेरी फर्स्ट डे आप क्लाइंट को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स डिलीवर कर देंगे, बट क्लाइंट के प्रेशर में आप सीख जाएंगे। लेकिन ठीक है लेकिन सर। हाँ, आप अगर ये सब, मैं सभी के लिए एक चीज़ बोल रहा हूँ
आप लोग अपनी साइट को एज अ क्लाइंट मान के चलिए, आप लोग कोशिश ये करिए अपनी साइट पे कैसे ट्रैफिक लेके आ रहे हैं, आप खुद इस चीज़ को जज करिए। अगर आप लोग अपनी साइट पे अच्छा ट्रैफिक लेके आ पा रहे हैं, तभी आप दूसरे की साइट पे लेके आ पाएँगे। देखिए फ़र्क इतना पड़ जाता है कि हम लोग अपने पे काम कर रहे होते हैं ना, तो टेक इट ग्रांटेड हो जाता है कि ठीक है आ जाएगा, डोमेन से काम कर लेंगे। लेकिन क्लाइंट के साथ ऐसा कोई कॉल नहीं होता। वो तो करना पड़ेगा। मतलब उसके लिए या तो इंटर्नशिप ज्वाइन करिए किसी तरीके से या फिर अपनी साइट पे काम करिए। मतलब करना तो पड़ेगा आपको। ये फैक्ट है। ठीक है सर, इंटर्नशिप तो वैसे चल ही रही है। हाँ, वो करना पड़ेगा। वो हर हालत में करना पड़ेगा या आप लोग अपनी साइट पे काम करिए या फिर आप कहीं से इंटर्नशिप करिए किसी भी तरीके से ताकि एटलीस्ट देखिए एक्चुअली मैं आपको सिनेरियो बताऊँ सिनेरियोज़ ये है आपको बजट चाहिए। एक हैंडसम अमाउंट चाहिए जिसको आप खर्च करके कैंपेन चला सकें। राइट और वो तब चलाएँगे या फिर आपको खुद इन्वेस्ट करना है या फिर आप कंपनी के लेवल पे आ जाइए कि कंपनी आपको बजट दे रही है आप उस पे कैंपेन चलाइए। क्योंकि 2 ही तरीके एक्सपीरियंस हो सकता है या फिर आप खुद से इन्वेस्टमेंट डाल के करना शुरू करिए अपनी साइट के ऊपर एज़ ये मान के चलिए कि आपको अपनी साइट पे अच्छा काम करना है या आपको पता होगा कि आपको किसी ना किसी कॉर्पोरेट में या गवर्नमेंट में जॉब करनी है। ये सिनेरियो है, ठीक तो है सर। पॉलिश तभी होगा। लेकिन हाँ, ये चीज़ फैक्ट है, जितने कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़े हैं, वो सारे के सारे मार्केटिंग हैं, सारे के सारे। ओके ज़फ़र आपका हैंड रेज़ था काफ़ी टाइम से, बताइए प्लीज़ ज़फ़र। सर वो उसका टेस्ट एक बता रहा था मैं मोस्टली मतलब जितनी कंपनीज होती हैं हुँ, तो अभी मैंने भी जो 2-4 इंटरव्यू दिए थे जैसे एयरटेल का था तो हुँ, उसमें भी उन लोगों ने टेस्ट दिया था तो उसमें रीजनिंग एनालिटिक्स और सेल्स और मार्केटिंग का भी सारा पूछते हैं तो ये तो हुँ। टेस्ट तो शायद आप नॉर्मली हो गए अब हर डोमेन में टेस्ट दिया जाते हैं। लेकिन लेकिन एक ये है कि इस लाइन में खास तौर पे डिजिटल में ज़्यादा है कि आपको केस स्टडीज़ पे मिलता है कि आप लोग क्या सिनेरियोज़ लेके चलते हैं उस केस में। इस लाइन में ज़्यादातर ये चीज़ मिलेगी आपको। चाहे आप ग्लोबल लॉजिक्स देख लो, चाहे आप कोई भी कंपनी देख लीजिए, यहाँ पे आपको पहले असाइनमेंट मिल जाता है। एचआर सिंपल सा बोलता है कि हमने आपको मेल कर दिया, आप उसे कन्वर्ट करिए सॉरी कन्वर्ट इन द सेंस आप उसे रिस्पॉन्ड करिए। रिस्पॉन्ड करने के बाद आगे का लाइंड अप होता है, अदरवाइज़ वो लाइंड अप भी नहीं करता फिर सेशन। फिर एचआर तक ही वो क्लोज़ हो जाती हैं चीज़ें। ओके तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं लेट मी चेक सब लोगों ने ज्वाइन करा है ठीक है तो कल हम लोगों ने अमेज़न का प्रोसेस देखा था आज जो हम लोग प्रोसेस देख रहे हैं कल हम लोगों ने अमेज़न देखा था होस्टगेटर देखा था बिग रॉक देखा था ये सारे सिनेरियोज हम लोगों ने देखे थे राइट तो आज हम लोग एक टूल ऐड कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड अगेन वो एफिलिएट का है जस्ट टेक एग्जांपल अगर मैं इसे इस तरीके से सर्च करता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग और मैं इसे एंटर करता हूँ तो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर अगर मैं नॉर्मल सर्च कर लेते हैं एफिलिएट मार्केटिंग टूल्स फॉर एग्जांपल ऐसे एंटर कर रहा हूँ और लेट मी चेक कुछ साइट्स मेरे को मिल जाती हैं ठीक है ये आपने देखिए सो अगर मैंने यहाँ पे इस तरीके गूगल करा तो कुछ मेरे को 18 वेबसाइट्स मिल रही हैं जिसके थ्रू मैं एफिलिएट मार्केटिंग हम लोग डिस्कस करेंगे आज राइट तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सीजे एक यहाँ पे लिखा है वॉल्यूम एक इसमें लिखा चलिए गूगल एनालिटिक्स तो एफिलिएट नहीं है इसके बाद इसके अंदर ये भी नहीं है बफर नहीं है एफिलिएट ठीक है ठीक है मेजरली ये सब ठीक है चलिए एनीवेज सो जैसे यहाँ पे एक सीजे आपको मिल रहा है एफिलिएट मार्केटिंग का टूल ऐसे और भी साइट हैं जैसे मान लीजिए एक साइट आती है क्लिक बैंक सो एक ये साइट है जिसके थ्रू एफिलिएट कर सकते हैं एक सीजे हो गया क्लिक बैंक हो गया ऐसे बहुत सारी साइट्स हैं ठीक अभी के लिए जिसके लिए आज का सेशन मैंने रखा हुआ है वो बेसिकली एक टूल है या एक साइट है जिसे हम लोग बोलते हैं वी कमीशन इस साइट को ओपन कर लीजिए और स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूं वी कमीशन एक बहुत अच्छा ब्रांड है और अगर कुछ लोगों को पता है गुड़गांव में इनका ऑफिस है और मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ ये बहुत अच्छी कंपनी है यस यहाँ की जो जो मैनेजर है शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट जितना अभी तक का मेरे पास फीडबैक है ठीक है लेकिन हाँ लर्निंग के पॉइंट से बहुत अच्छा है ठीक है मतलब स्ट्रिक्ट इन द सेंस ऑफ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट जिसे बोलते हैं मतलब नेक्स्ट लेवल जिसे हम लोग बोल सकते हैं मतलब आज तक अपनी लाइफ में आपने इतना प्रेशर नहीं देखा होगा जितना आप उस लेडी के अंडर में आप काम करके फील कर सकते हैं ठीक है तो मैं डरा नहीं रहा हूँ लेकिन ये फैक्ट है ठीक है अभी मुझे ये नहीं पता करेंटली शी इज ऑन बोर्ड या नहीं अभी के लिए लेकिन जो लास्ट टाइम तक थी लेडी तो यस सो अगेन गुड़गांव में कंपनी जो कि आप लोग चेक कर सकते हैं गुड़गांव में इनका मेन ऑफिस है तो वी कमीशन एक साइट है
अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, मैं चीजें ऐड करना स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी लॉगिन मत करिएगा, जब मैं आपको बोलूँ तभी स्टार्ट करिएगा, पहले प्रोसेस समझिए पहले। देखिए, सो जब मैं ओके, सबने ऑलमोस्ट ज्वाइन कर ही लिया है, ठीक है, शीट में करता हूँ। देखिए, सो अगर मैं अपनी साइट ओपन करता हूँ dtsavvy.com, और इसके अंदर जस्ट एक एग्जांपल मैंने कोई भी आर्टिकल ओपन कर लिया, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, आज मैं उस वाले टॉपिक को टच कर रहा हूँ जो कि कल मैंने आपको ये बोला था कि अगर आप लोगों को याद हो कि होस्ट गेटर का मैंने यहाँ पे 2 बैनर्स लगाए हुए हैं, यहाँ पे भी लगा हुआ है और यहाँ पे भी लगा हुआ है, राइट। दोनों में डिफरेंस है, राइट। अब डिफरेंस किस सेंस में, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए प्लीज, अब अगर मान लीजिए मैंने इस पर क्लिक करा, बहुत ध्यान से देखिए प्लीज, मैंने इस पर क्लिक करा और ये रीडायरेक्शन हुआ अगेन होस्ट गेटर पे, कहीं मूव नहीं करा बीच में, ठीक है। अब अगर मैं इसी सिनेरियो के अंदर जाके मैं यहाँ पे गया, मैंने इस पे क्लिक करा, बहुत ध्यान से समझिएगा, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के अंदर चीजें चेंज हो गई हैं इसके अंदर। सो ये कहाँ पे लैंड हुआ, ये लैंड हुआ है वी कमीशन के ऊपर, और ये लैंड हुआ है होस्ट गेटर के थ्रू। ये स्टेटमेंट क्लियर है? यस नो? अगर मैंने पहले सर एक बार थोड़ा सा पहले से रिपीट कर देंगे एक बार प्लीज। रिपीट कर दीजिए सर। ठीक है, देखिए बहुत ध्यान से समझिए, बहुत पेशेंटली समझिए प्लीज। देखिए, अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए यूआरएल को रीडायरेक्ट होने से पहले पकड़िए, पहले तो मैंने क्लिक करा, होस्ट गेटर भी रहा, कहीं रीडायरेक्शन नहीं हुआ, होस्ट गेटर की साइड पे था। अगर आपने ध्यान से नोटिस करो, पहले भी यूआरएल जो था वो होस्ट गेटर डॉट इन ही था। यस नो? यस नो? यस सर। राइट, ये आपने ऑब्जर्व करा है। अब अगर मैं सेकंड सिनेरियो में जाता हूँ, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में पकड़ेगा, सो ये आता है, मैंने इस पे क्लिक करा होस्ट गेटर पे, लेकिन ये रीडायरेक्शन कहाँ से भी लिया इसने, वी कमीशन के थ्रू। यस, इतना यस ऑब्जर्व सर। करा आपने, राइट, ओके। अब मेरा पॉइंट समझिए प्लीज, और कल जो मैंने एक चीज बोली थी उस पॉइंट को भी थोड़ा मैं एक बार रिकॉल करा दूं, ताकि आप लोग बहुत इजीली इस चीज को समझ पाए। मैं अगर GoDaddy ओपन करता हूँ, godaddy.com, GoDaddy की साइट पे मैं गया, मैंने इस पे लिखा एफिलिएट। सो आप लोग अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है बिकम एन एफिलिएट, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा प्लीज, ठीक है। एफिलिएट का साइट खुला है GoDaddy का, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, राइट, हम लोग सेम पेज पे हैं। यस नो? यस सर। राइट, ठीक है। यस। अब इसमें चलिए सामने जो चीज खुल रही है पहले उससे बात कर लेते हैं। इन्होंने जो कस्टमर फीडबैक लिया हुआ है वो ट्रस्ट ट्रस्ट पायलट के थ्रू इन्होंने फीडबैक या फॉर्म भरवाए हैं, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। सो अब अगर मैं एफिलिएट प्रोग्राम पे ज्वाइन नाउ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए प्लीज, रीडायरेक्शन हुआ है, और ये रीडायरेक्शन कहाँ पे हुआ, अगर आप लोग ध्यान से पढ़े यूआरएल, दैट इज कॉल्ड cj.com। अभी हम लोगों ने पढ़ा था सीजे, सीजे हम लोगों ने वर्ड डिस्कस करा था, पढ़ा नहीं था, वर्ड डिस्कस करा था, सीजे, यस सर। राइट। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है सीजे एफिलिएट पब्लिशर, ठीक है। अब मेरा पॉइंट समझिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। पहले तो मैं आप लोगों से चैट पे दे देता हूँ, आप लोग इसका पहले तो बुकमार्क बना लीजिएगा या अपने पास सेव कर लीजिएगा, सीजे एफिलिएट पब्लिशर, ठीक है, डन, ओके। अब प्रोसेस को समझिएगा प्लीज। अब अगर मैंने आपको ये चीज बोला, और मैं अपने कल वाले वर्ड पे भी स्टिक हूँ, बिल्कुल। मैंने आप लोगों को कल एक चीज बोली थी कि आप लोग अगर GoDaddy पे एफिलिएट लेंगे तो GoDaddy एफिलिएट नहीं बांटता। तो आई थिंक ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है, GoDaddy एफिलिएट नहीं बांट रहा। क्या ये स्टेटमेंट सही है जो मैंने अभी आपको बोली, GoDaddy एफिलिएट नहीं बांट रहा? यस सर, यस पार्टी सर। सेविंग कर रहा है। GoDaddy एफिलिएट नहीं बांट रहा। मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, GoDaddy एफिलिएट नहीं बांट रहा, तो दैट मीन्स GoDaddy एफिलिएट की सर्विस नहीं दे रहा, हम GoDaddy का एफिलिएट नहीं चला सकते। यस सर। देखिए और पहले, कंपनी सीजे है। हाँ जी, सर सीजे आई एम सीजे के सेइंग थ्रू कर थर्ड सकते हैं। कंपनी सीजे है जो उसकी गोडेडी राइट करते हैं। राइट, वेरी नाइस। देखिए अब ध्यान से समझिए प्लीज, ये स्टेटमेंट मैंने क्यों दिया। अब अगर आप लोग इस चीज को ऑब्जर्व करा आप लोगों ने, कि जब मैंने GoDaddy पे साइन अप करा या ज्वाइन नाउ पे क्लिक करा, तो GoDaddy ने मेरे को एफिलिएट के ड्राइव पे लैंड नहीं कराया, उसने मेरे को लेके गया सीजे के ऊपर, और उसने कहा कि अगर आपको मेरा एफिलिएट चाहिए तो बीच में मीडिएटर कौन है, cj.com।
आई थिंक ये चीज सबको एग्री होगा, ये पॉइंट सबको क्लियर है, Yes, राइट? sir. अब अगर सीजे यस सर। बीच में है तो सीजे का सिंपल सा पर्पस क्या है, अब उसे समझिएगा प्लीज। देखिए, अगर आप लोग इस चीज को समझे, कल मैंने एक चीज बोला था कि जितने भी एडवर्टाइजर हैं, राइट, उनका पेमेंट का भी प्रोसेस होता है, वो आपको कोई ग्रीवेंस होता है तो आपको उनके कस्टमर केयर पे कनेक्ट करना पड़ता है, राइट? अगर आपका कोई सेल ट्रैक नहीं हुआ, तब आपको उनके कस्टमर केयर पे कनेक्ट करना पड़ता है, तो दैट मीन्स यहाँ पे इश्यूज आएंगे, यस नो, इश्यूज आएंगे जहाँ पे ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है, जहाँ पे मॉनेटरी वैल्यू है, वहाँ पे डेफिनेटली इशू आए। चाहे आप कहीं भी लीजिए, चाहे अपने फ्रेंड सर्कल में बात कर लीजिए, चाहे आप कंपनी लेवल पे बात कर लीजिए, चाहे आप किसी कंपनी के लिए एज अ स्टॉल भी लगा रहे होंगे, उसमें भी कंसर्न आपको मिलेगा, राइट? सो जब मैं यहाँ पे ये सिनेरियोस आपको देके चल रहा हूँ कि यहाँ पे GoDaddy ने अपना एफिलिएट बांट रहा है सीजे के थ्रू, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंपल सा प्रोसेस ये है कि GoDaddy कोई सिरदर्दी नहीं लेना चाह रहा, राइट? दैट मीन्स अगर कोई भी इश्यूज होते हैं पेमेंट से रिलेटेड, या ट्रैकिंग नहीं हो रहा, या कुछ भी नहीं हो रहा, तो आप किसे पकड़ेंगे, गोडैडी को या सीजे को? सीजे को, राइट? क्योंकि सीजे को। सर्विस प्रोवाइडर उसने क्लियरली ऑथराइज करा हुआ अपनी साइट के ऊपर कि अगर आपको मेरा एफिलिएट लेना है तो आपको सीजे के थ्रू आना पड़ेगा। अब अगर ध्यान से समझिएगा, अगर आप सीजे के थ्रू आ रहे हैं, एक मिनट, किसी ने ज्वाइन करा, एक मिनट, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा प्रोसेस को, ठीक है? एक अच्छा प्रोसेस मैं ऐड कर रहा हूँ उसके अंदर। देखिए, अब अगर यहाँ पे GoDaddy ने ये स्टेटमेंट क्लियर दिया है कि आपको अगर मेरा एफिलिएट चाहिए तो आप सीजे के थ्रू आइए, सो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है, सीजे की, राइट? सो अब इस चीज को समझिएगा प्लीज। जैसे जस्ट एक एग्जांपल मान लीजिए, अगर आपके थ्रू कोई भी ब्रांड आपके पास अगर ऑन बोर्ड आता है कंपनी के अंदर, राइट, तो सिंपल सी चीज है, कस्टमर तो आपको पकड़ेगा पहले, क्योंकि आप उसे ऑन बोर्ड लेके आए, राइट? जैसे मैं सेल्स में बात करता हूँ कि जो सेल्स के लोग हैं हम लोग के, तो वो क्लाइंट को लेके आते हैं, राइट? सो प्रोसेस ये जाता है कि वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, यानी कि क्लाइंट सीधे उन्हीं को पकड़ेगा पहले कि यार आपने हम लोग को पैकेज दिया है, तो अब आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई भी ग्रीवेंस होता है रिलेटेड टू एफिलिएट मार्केटिंग, रिलेटेड टू एनी एनी प्रोसेस, यहाँ पे आपको सीधे सीधे अप्रोच करना पड़ेगा सीजे को, ठीक? अब इसे आप कैसे समझ लीजिए, कैसे समझने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई भी कोई भी पेमेंट रिलेटेड इशू है, तो वहाँ पे कंपनी की ब्रांड वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सीधे की सीधे आपको कनेक्ट करना पड़ेगा उस बंदे से जो बीच में मीडिएटर्स है, ठीक? अब अगर मैं एक सिंपल सा एक अभी तक जितना हमने डिस्कस करा कि बीच में जो मीडिएटर्स हैं, मीडिएटर्स का रोल क्या है, मीडिएटर्स को ऐड क्यों करा गया है, ताकि एटलीस्ट जो जो ट्रैकिंग है वो अननेसेसरी टीम बनाने की जरूरत नहीं। ध्यान से समझिए मैं क्या बोलने वाला हूँ। अब अगर मान लीजिए मैंने ये होस्ट गेटर की साइट मैंने खोली थी, तो आप शायद इस चीज पे एग्री करेंगे, पूरी एक टीम भी होगी जो एफिलिएट का मैनेज कर रही होगी, जो ट्रैकिंग को ट्रैक कर रही होगी, ट्रैकिंग की रिपोर्ट बना रही होगी, कितने क्लाइंट ऑन बोर्ड है वो देख रही होगी, कितने क्लाइंटों की कितनी कमीशन बन रही है वो देख रही होगी, यस नो? होस्ट गेटर के अंदर पूरी टीम होगी एफिलिएट की जो पूरा मैनेज कर रही होगी, राइट? लेकिन जब मैं यही सिनेरियो GoDaddy में बोल रहा हूँ, GoDaddy के पास तो टीम नहीं होगी ना एफिलिएट की, यस नो? नहीं, सीजे के राइट, पास होगी। क्योंकि उसने पूरा का, देखिए इसे अगर मैं कॉर्पोरेट लैंग्वेज में बोलूँ, उसने पूरा का पूरा काम ही आउटसोर्स कर दिया। तो यानी कि अगर आपको एफिलिएट लेना है तो आपको सीजे के थ्रू जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जितना भी सेटअप है, जितनी भी मॉनिटरिंग है, जितनी भी ट्रैकिंग है, जो भी पेमेंट का ट्रांजेक्शन वगैरह है, वो सब सीजे देखेगा, यहाँ पे GoDaddy का कोई हेडेक नहीं है, ठीक? इसीलिए मार्केट के अंदर मैं एक ओपन स्टेटमेंट आप लोगों को दे रहा हूँ, इसीलिए मार्केट के अंदर अगर आप लोगों को पता हो कि काफी सारी ब्रांड्स हैं जो इस टाइप के काम करते हैं। जस्ट एक एग्जांपल, अभी रिसेंटली एक्सपो मार्ट लगा था ग्रेटर नोएडा में, इन अ सेम सिनेरियो अभी प्रगति मैदान में भी लगने वाला है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि अगर आपको प्रगति मैदान में कोई स्टॉल लगाना है, जो लोगों को आइडिया भी होगा, तो क्या आप लोगों को सीधे गवर्नमेंट को अप्रोच करना पड़ता है, या वहाँ के सीधे ऑर्गेनाइजर को अप्रोच करना पड़ता है, या फिर उन्होंने एक टीम सेटअप कर रखा होगा, आपको उनसे अप्रोच करना पड़ता है? जो टीम है, राइट, उससे अप्रोच करेंगे आप लोग, आपको अगर इंस्टॉल Yes, लगाना sir. होगा, राइट? तो ये सिनेरियो बिल्कुल क्लियर रखेगा, जब मैं यहाँ पे आपको ये चीजें बोल के चल रहा हूँ, दैट मीन उन्होंने अपनी हेडेक खत्म कर दिया, राइट? आपको सीधा का सीधा अप्रोच करना पड़ेगा जो बंदा रिस्पॉन्सिबल है इस पूरे प्रोसेस के अंदर, ठीक? अब इसी पॉइंट, ये मैंने आपको इतना सिनेरियो क्यों दिया, उस पॉइंट को समझिएगा।
अब अगर मैं एक ब्रांड ओपन कर रहा हूँ अगेन, जो मैंने अभी आपको बोला था वी कमीशन, ध्यान से देखिए प्लीज। सो अब अगर मैं यहाँ पे वी कमीशन की बात करता हूँ, वी कमीशन मार्केट में एक बहुत अच्छा ब्रांड है जो एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोसेस देता है, राइट। अगर आपको एज अ पब्लिशर अगर आप लोग इसके अंदर आना चाहते हैं तब भी ये बीच में मीडिएटर है, एज अ एडवर्टाइजर आप लोग इसमें आना चाहते हैं तब भी ये मीडिएटर है। जो ये मैंने अभी आपको स्टेटमेंट दिया है कि वी कमीशन दोनों प्रोसेस के अंदर मीडिएटर है, इसका मतलब क्या हुआ? पब्लिशर के केस में भी एडवर्टाइजर के केस में कोई कोई एक्सप्लेन करेगा इस प्रोसेस को? क्या सर, एक बार दोबारा बताइए। वी कमीशन पब्लिशर के केस में भी और एडवर्टाइजर के केस में भी एज अ मीडिएटर है, तो इसे कोई एक्सप्लेन कर पाएगा किस सेंस में मीडिएटर है वो? सर इन्होंने दोनों कंपनी से टाई अप कर रखा होगा, यहाँ से ऑर्डर लेके वहाँ देके, मतलब इसे सोर्सिंग कैसे। ठीक है, इन्होंने दोनों कंपनी से टाई अप कर रखा होगा, ठीक है, मेक सेंस। भी आउटसोर्स कराता होगा सर एडवर्टीजमेंट को या पब्लिशर। ये भी आउटसोर्स कराते होगा, ठीक है। देखिए, अब ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए अगर मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ, जस्ट एक एग्जांपल, मेरे को नहीं पता अभी मैं जो ब्रांड अभी ओपन कर रहा हूँ उसका एफिलिएट मार्केट में कैसे है, ठीक है। जस्ट एक एग्जांपल, मैंने अभी खोला वाओ, ठीक है, मैंने यहाँ पे सर्च करा वाओ स्किन केयर, ठीक। तो अब अगर मैं इसे ओपन करता हूँ, मुझे नहीं पता ये एफिलिएट कैसे बांट रहा है, ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं एक बार। सो मैं यहाँ पे गया और मैंने इस पे सर्च करा एफिलिएट। सो इसका अभी एफिलिएट आप साइट पे नहीं चेक कर पा रहे, नहीं है, ठीक है, एफिलिएट इसके अंदर नहीं है। अब अगर मान लीजिए इसे अपना एफिलिएट या इसे प्रमोट करना है अपने को, राइट, तो इसे यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा वी कमीशन को, राइट। ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है? तो यहाँ पे जो वाव है, वाव वी कमीशन के लिए क्या है, एडवर्टाइजर है या पब्लिशर है? पब्लिशर। पब्लिशर हो सर। कोई नहीं, चलिए आज मैं स्टेटमेंट दोबारा बोलने वाला हूँ। हम लोगों ने पढ़ा था ना एडवर्टाइजर और पब्लिशर। एडवर्टाइजर होगा सर, पब्लिशर ये होगा देखिए नहीं, एडवर्टाइजर होगा क्योंकि अपनी साइट पे वी कमीशन का लिंक वो डाल के रखेगा कि अगर एफिलिएट के लिए जाना है तो आप यहाँ से वी कमीशन पर जा सकते हो। सर नेटवर्क होगा, नेटवर्क। कोई दिक्कत नहीं, जितना भी पढ़ा है सब अच्छा पढ़ा है सबने। हम लोगों ने ये टॉपिक 3 बार पढ़ा हुआ है, एडवर्टाइजर पब्लिशर वाला, राइट। आप सिंपल सी एक चीज बताइए, वाओ अपने को प्रमोट कराना चाह रहा था, वाओ कौन हुआ, एडवर्टाइजर हुआ, एडवर्टाइजर। एडवर्टाइजर होगा सर। राइट, एडवर्टाइजर ही होगा। अब इसमें ना ही नेटवर्क नेटवर्क तो नहीं होगा, ना ही आपका पब्लिशर होगा। पब्लिशर कौन होगा? पब्लिशर मैं होऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं, क्यों? क्योंकि मैंने क्या करा, मैंने वी कमीशन के थ्रू एक अपनी साइट को अप्रूव करा है, सो दैट मेरी साइट पे वी कमीशन के बैनर चल सके, और वी कमीशन के थ्रू मैं जो बैनर चला रहा हूँ वो चला रहा हूँ वाओ का। अब स्टेटमेंट क्लियर है कि ये नेटवर्क नहीं है, ना ही आपका पब्लिशर, राइट। ओके, अब ध्यान से समझिए, ठीक है, डन है जी। अब थोड़ा ध्यान से समझिए प्लीज सभी लोग। अब अगर मैं ये सिनेरियो बोल के चलता हूँ, वाओ को अगर अपने एफिलिएट बांटने हैं, तो ये बीच में कोऑर्डिनेट करेगा वी कमीशन के थ्रू। देखिए ये तीनों सिनेरियो में ऐड कर दो, जैसे मैंने अपना डोमेन भी ओपन कर लिया, ये मेरा डोमेन है, बीच में मैंने वी कमीशन रख दिया, यहाँ पे मैंने वाओ रख दिया, ठीक है। अब आप लोग शायद बहुत इजीली समझ पा रहे होंगे, डीटी साहब यहाँ पे कौन हुआ, पब्लिशर। वी कमीशन यहाँ पे क्या हुआ, एज अ मीडिएटर या एज अ नेटवर्क, एज अ चैनल, आप समझ सकते हो। वाओ यहाँ पे क्या हुआ, जो मैंने अभी आपसे पूछा था, वो है आपका एडवर्टाइजर। अभी स्टेटमेंट क्लियर है? अगर मैं इस तरीके से हायरार्की बना के रखूं टैब के ऊपर, राइट, तो यहाँ पे आप चीज समझेगा, डीटी साबी को अगर एज अ पब्लिशर काम करना है तो उसे कनेक्ट करना पड़ेगा वी कमीशन के थ्रू, या मैं से अगर ऐसे बोलूं, डीटी साबी को अगर वाओ का एडवर्टीजमेंट चलाना है अपनी साइट पे, तो वो किससे कनेक्ट करेगा, वी कमीशन के थ्रू। वी कमीशन को अगर डीटी साबी पे चलाना है, वो किसके थ्रू चलेगा, वी कमीशन के थ्रू, सॉरी माय बैड। वाओ को अगर डीटी साबी पे एडवर्टीजमेंट चलाना है तो वो चलेगा वी कमीशन के थ्रू। तो बीच में मीडिएटर कौन हो गया, वी कमीशन, राइट, जो कि आप लोगों के सामने है। इस तरीके रट लीजिएगा इस वाले सिनेरियो को, जो मैंने अभी बीच में एक चेन बना दिया यहाँ पे, ठीक है। अब स्टेटमेंट समझिए मैं क्या बोलने वाला हूँ अभी। सो एक सिंपल सा सिनेरियो लेते हैं, मैं एक बार जफर को एक बार कनेक्ट करूंगा। जफर एक चीज बताइएगा, जैसे अगर आप लोग अपनी कंपनी के अंदर कोई भी फ्रेंचाइजी लेके जी आते सर। हैं, राइट, तो उस केस में शायद आप भी इस चीज पे एग्री करेंगे, आप कोई क्राइटेरिया देखते हैं। फॉर एग्जांपल शायद कुछ लोग भी एग्री करेंगे कि
अगर बीकानेर वाला अगर आपको बोलता है कि मेरे को फ्रेंचाइजी बंटवानी है, तो आप लोगों के यहाँ क्राइटेरिया क्या होगा? सर क्राइटेरिया यही होता है कि उसकी टर्नओवर मतलब कितना टर्नओवर है, राइट। कितना पुराना ब्रांड है, और बाकी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। तो चलिए ठीक है। जैसे मतलब इतना मुझे पता है क्योंकि हाँ। ठीक है, चलिए मैं इससे ना इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं डीकैथलॉन हूँ, राइट? मेरे को अपनी फ्रेंचाइजी बेचनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं किसी के थ्रू यानी कि फ्रेंचाइजी इंडिया के थ्रू गया। मैंने उन्हें बोला कि आप मेरी फ्रेंचाइजी बिकवाइए। तो फ्रेंचाइजी इंडिया क्या देखेगा? फ्रेंचाइजी इंडिया पहले ये देखेगा कि आपके पास सर्टेन स्क्वायर फीट एरिया होना चाहिए, राइट? वो एक बहुत प्रोमिनेंट लोकेशन पे होना चाहिए। तो आई थिंक जो लोग एग्री करेंगे, जितने भी ब्रांड्स हैं, नाथूस हो गया, हीरा हीरा स्वीट्स हो गया, बीकानेर हो गया, हल्दीराम हो गया, या जारा हो गया, या कोई भी फ्रेंचाइजी की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये सबके सब पहले ये देखते हैं कि आपके पास इतना सर्टेन स्क्वायर फीट एरिया है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जफर एक बार प्लीज करेक्ट करना अगर मैं गलत हूँ तो अगर मैं फ्रेंचाइजी इंडिया ओपन करता हूँ, तो अगर मैं फ्रेंचाइजी इंडिया ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं, तो अगर मेरे को बीकानेर का आउटलेट खोलना है, क्राइटेरिया आप लोग देख लीजिए। जस्ट ठीक है, एक्चुअली जो भी मेरे पास खुल रहा है, यूएस पिज्जा का मेरे को फ्रेंचाइजी की बात कर रहा हूँ मैं, मेरे को इसका आउटलेट खोलना है। तो मैं फ्रेंचाइजी इंडिया के थ्रू जाता हूँ। चलिए इजी ब्रांड ले लेते हैं, चलिए जो सबको एटलीस्ट पता हो। चलिए मैं यही वाला लेता हूँ, एनी टाइम फिटनेस, जो बहुत फ्रेंचाइजी खोल रहा है आज के टाइम में। तो फ्रेंचाइजी इंडिया के थ्रू अगर मैं एनी टाइम फिटनेस की बात करता हूँ, इन्वेस्टमेंट जो है 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक की रेंज है। एरिया कितना चाहिए? 3,500 स्क्वायर फीट से लेकर 5,000 स्क्वायर फीट। फ्रेंचाइजी आउटलेट कितने हैं अभी तक इनके? 200, 100 से 200 तक के। ठीक है, अब आगे आते हैं। तो अगर मैं एनी टाइम फिटनेस की फ्रेंचाइजी की बात करूं, अगर आप लोग खोलना चाहते हैं, तो ये इनका क्राइटेरिया है, इतना इन्वेस्टमेंट आपको लगेगा। और ये कब से स्टेब्लिश है? 2012 से चल रहा है। और सिंपल सी चीज़ है यहाँ पे। जफर करेक्ट करना अगर मैं गलत हूँ। अगर आप लोगों को इनका फ्रेंचाइजी आपको लेनी है, तो रॉयल्टी आपको देना पड़ेगा 6% का। ठीक है, ब्रांड फी आपको देनी पड़ेगी ऑलमोस्ट शायद 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, राइट, मोटा मोटा। और इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ, 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ यस सर। राइट। सो यहाँ पे अब करेक्ट करना अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, प्लीज सब लोग ध्यान समझे। यहाँ पे फ्रेंचाइजी इंडिया ने ये क्राइटेरिया डिफाइन करा हुआ है। क्यों? क्योंकि इनके लिए कस्टमर कौन है? इनका मेन जो फ्रेंचाइजी बांट रहा है वो एनी टाइम फिटनेस। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आपको एनी टाइम फिटनेस की फ्रेंचाइजीज बेचनी है, राइट? करेक्ट, ये चीज सही है? सही बोला मैंने? ये यस सर। राइट। और अब सब लोग ध्यान से समझिएगा। अब अगर यहाँ पे बीच में फ्रेंचाइजी, देखिए एनी टाइम फिटनेस डायरेक्टली भी फ्रेंचाइजी बेच सकता है। उसने बीच में मीडिएटर क्यों ऐड करे हुए हैं? जस्ट बिकॉज तो ये और एफर्ट डालेंगे और बीच में, बट ऑब्वियसली जो ब्रांड्स है वो अपना सर्विस कॉस्ट लेगा ही लेगा, राइट? अब मेरा पॉइंट समझे मैं क्या बोलने वाला हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी क्राइटेरिया है, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो सब जज करेगा फ्रेंचाइजी इंडिया। तो इन अ सेम सिनेरियो जो मैंने अभी, ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है? यस, नो? ये क्लियर है, यस सर। राइट? तो यस ये, सर। राइट, तो ये चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा, फ्रेंचाइजी इतनी आसानी से नहीं मिलती। जब मैं यहाँ पे आपको सिनेरियोज बता रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये आप बीकानेर हल्दीराम का भी देखना, अगर इनकेस में पढ़ा हो अभी रिसेंटली अगर हो, उसमें भी आप देखना कि स्क्वायर फीट एरिया डिफाइंड होता है। ठीक है, या डी कैथलॉन वगैरह जो भी अभी ऑन बोर्ड है इनके पास। ठीक है, ओके, वापस आते हैं। तो यहाँ पे अब अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे वी कमीशन डिफाइन करेगा कि डीटी सावी एलिजिबल है या नहीं। यस, नो? डीटी सावी एलिजिबल है या नहीं? यस, नो? ये डिफाइन करेगा वी कमीशन। यस सर। यस। यस ठीक है, सर। कल ये चीज मैंने नहीं पढ़ाई थी, आज ये चीज मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? मैंने कल अमेजोन में तो नहीं पढ़ाई आप लोगों को, कल का टॉपिक तो मैंने इजीली ले गया। यहाँ क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को? ऑल ये चीज मेरे को कल बतानी चाहिए थी ना, कि क्राइटेरियाज होते हैं, ये सारी चीज मैंने क्यों नहीं बताई कल, और आज ही क्यों बता रहा हूँ? थोड़ा सा सोचिए इस पॉइंट को, ना। कल मैंने आंसर दिया था स्टेटमेंट का, बहुत इजी वे में दे गया था कल मैं आंसर, मुझे याद है अपने वर्ड्स। अगर आपको याद हो, मैंने एक स्टेटमेंट दिया था, अमेजोन आराम से एफिलिएट बांट रहा है उसे, वो तो एफिलिएट जितने मन चाहे उतने दे देगा एफिलिएट।
उसमें कोई मीडिएटर इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए डायरेक्ट एफिलिएट है। राइट, उसमें कोई मीडिएटर नहीं है और अमेज़न चाह रहा है कि यार, और अमेज़न इतनी बड़ी कंपनी है, वो खुद ही सेटल डाउन कर लेगी सारी ग्रीवेंसेस, राइट? उससे कोई ज़रूरत नहीं है। और जब मैं इन सिनेरियोज़ को बोल रहा हूँ, देखिए, जहाँ बात आती है बीच में मीडिएटर्स की, जहाँ बात आती है कोई कंपनी टेक केयर कर रही है, वो ये जज करेगी आपकी साइट पे ट्रैफिक कितना है, वो ये जज करेगी आपकी साइट का यूआई कैसा है, वो ये जज करेगी आप ट्रैफिक कैसे लेके आ रहे हो, वो ये जज करेगी कि आपका ओवरऑल रिपोर्ट कैसा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोला, मैं आज के सिनेरियो को नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो सिनेरियो पे मैंने एफिलिएट लिया हुआ है वी कमीशन का, ट्रस्ट मी, मेरा कॉल हुआ था, मेरा इन्होंने ऑलमोस्ट 10 मिनट का सेशन लिया था कि आप लोग कैसे कैसे एफिलिएट लेके आएंगे, कैसे कैसे करके आप अपना हमारा एफिलिएट प्रमोट करेंगे। मेरा बाकायदा 10 मिनट का सेशन चला था, उन्होंने पूरे Q&A पूछे थे मेरे से, अच्छे खासे क्वेश्चंस लिए थे। उसके बाद जाके मेरी साइट पे वी कमीशन का अप्रूवल मिला मेरे को। सो ये मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मेजरली सीजे का तो लेना बहुत टफ है। सीजे हो गया या क्लिक बैंक हो गया, इनके तो लेने बहुत ही टफ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक। लेकिन जब मैं वी कमीशन की बात करता हूँ, वी कमीशन, यस, चांसेस आर वेरी हाई कि अगर आप लोग अपना एफिलिएट को लेना चाहते हैं इसके थ्रू, तो कोशिश करिए, एक मिनट कुछ सेकंड म्यूट रखिए प्लीज। कोशिश ये करिए कि आप लोग जब भी एफिलिएट के लिए अप्रोच करें, तो मेक श्योर करिए उस समय अपनी साइट पे एक्टिविटी बढ़ाइए, या जिस समय आप लोग एफिलिएट के लिए अप्रोच कर रहे हैं उस समय आपकी साइट पर ट्रैफिक हो। आप जिस समय एफिलिएट के लिए अप्रोच कर रहे हैं उस समय आप अपनी साइट पर एडवर्टीजमेंट चलाइए, ताकि गूगल एनालिटिक्स के स्टैट्स में आपका डेटा दिखे। और शायद सबको पता है, हम लोगों ने टूल्स भी देखे हुए हैं, चाहे मैं ऊबर सजेस्ट की बात करूं या मैं एसईएम रश की बात करूं, वो और साइट्स के रिपोर्ट्स बता देता है। तो वो तो सिंपल से आपका डोमेन डालेंगे, ट्रैफिक जज कर लेगा। तो मेक श्योर करेंगे आप सर लोग आपका जब वॉइस ब्रेक हो रहा है। अभी क्लियर, राइट? ओके। तो जब मैं यहाँ पे ये सिनेरियो आपको देके चल रहा हूँ कि ये लोग पूरा जज करेंगे आपकी साइट को, कि आपकी साइट पे ट्रैफिक कितना आ रहा है। वो ये जज करेंगे आप ट्रैफिक कैसे लेके आ रहे हैं, फेसबुक से लेके आ रहे हैं, या सर वॉइस क्रैक हो रही है बहुत सर ज्यादा। आपकी सर वॉइस आपकी वॉइस वॉइस बहुत ब्रेक काफी हो रही है। ओके, प्लीज एक्नॉलेज करिए अभी। सर अभी ठीक है। ठीक। देखिए, तो जब मैं यहाँ पे आपको ये सिनेरियो देके जाता हूँ कि यहाँ पे बी कमीशन आपकी साइट को पूरा जज करेगा, राइट? वो ये देखेगा आपकी साइट पर ट्रैफिक कितना आ रहा है, वो ये भी जज करेगा कि आप कैसे कैसे ट्रैफिक लेके आ रहे हैं। तो यस, इन अ मेजर सिनेरियोज आपको कॉल भी आएगा, राइट? और वो उस बेसिस पे आपको अप्रूवल देंगे, ठीक है? लेकिन हाँ, जब भी आप लोग अप्रोच करें किसी भी एफिलिएट प्रोसेस के अंदर गोइंग फॉरवर्ड, अमेज़न इज़ लाइक कि ठीक है, मिल गया आसानी से, ठीक है? बाकी और भी साइट्स हैं जिनका आप इज़िली ले सकते हैं, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन हाँ, जब मैं कोई बीच में मीडिएटर है, जिस प्रोसेस के अंदर, वो पूरा चेक करेगा आपकी साइट को, ठीक है? ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है? यस, नो? यस सर। ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं अब आप लोगों से पूछ रहा हूँ, यहाँ पे वो चेक क्यों कर रहे हैं? सर वो इसलिए चेक कर रहा है क्योंकि उसकी ब्रांड वैल्यू है मार्केट में। वेरी मेरा यही मतलब मैं इसलिए ब्रांड वैल्यू है उसके साथ जितने भी क्लाइंट जुड़े हुए हैं, तो जिस तरीके के वो क्लाइंट आएंगे उन लोगों के पास, तो उस पर बहुत डिपेंड करता है कि आपका भी बैकग्राउंड मतलब उनके जो लेवल है उसको मीट करना चाहिए। तो मैं सेम सिनेरियो लूँ, मान लीजिए आपके पास एनी टाइम फिटनेस ऑन बोर्ड क्लाइंट है, राइट? और आपने कोई फ्रेंचाइजी गलती से, जस्ट एक एग्जांपल, मैं मान लीजिए फ्रेंचाइजी इंडिया के अंदर काम कर रहा हूँ, और मैंने गलती से बहुत एक ऐसे बंदे को भेज दी जिसका जो आउटलेट है वो रेजिडेंशियल एरिया के पास नहीं है, वहाँ पे विजिट नहीं होगा, और मैंने गलती से कोई डील क्रैक कर दिया, वहाँ पे वो फ्रेंचाइजी खुल गई। ब्रांड वैल्यू किसकी खराब हो रही है? बट ऑब्वियसली एनी टाइम फिटनेस की, राइट? तो वो इस चीज यस। को जज करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर उसी बंदे को फॉल करती है। तो इसी वजह से ये जो कंपनीज हैं वो पहले चेक करती हैं कि हम जिस बंदे को एफिलिएट दे रहे हैं उसकी साइट पे ट्रैफिक आ रहा है नहीं आ रहा, वो चीज सब चेक कर ली जाती है, ठीक है? अब जो चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है, बहुत पेशेंटली समझिएगा, जिसके लिए मैंने जिस पॉइंट के लिए एक्चुअल में ये सेशन रखा था आज का, आप ध्यान से समझिए प्लीज। अभी तक किसी को कोई डाउट, कोई भी सेकंड थॉट किसी के माइंड में?
क्लियर अभी तक का? यस नो? कि ये नेटवर्क नहीं है, ये बी कमीशन कोई आपका एज अ मीडिएटर ही है, कौन पब्लिशर है कौन एडवर्टाइजर, ये ध्यान रखिए, ये क्लियर रखिएगा, ठीक है? ओके, अब प्रोसेस पे आते हैं। जस्ट टेक एग्जांपल, मैं अब एक बार अपना अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। सो ये डैशबोर्ड है जो कि आप लोग देख पा रहे हैं। सो इसके अंदर जो भी रिपोर्टिंग होगी, जैसे कि एग्जांपल, जैसे कल हम लोगों ने कोई क्लिक करा होगा इसके ऊपर, तो यहाँ पे क्लिक भी काउंट हुआ, सारे रिपोर्ट दिखता है इसके अंदर, ठीक? अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये मेरा डैशबोर्ड है, यानी कि यहाँ पे जाके मेरे को सारे स्टैट्स वगैरह या जो भी प्रोसेस है मेरे को सारे दिख जाते हैं, ठीक? ये कुछ ऑफ कैंपेन्स हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं, और ये कुछ ये ओवरऑल इंटरफेस है, ठीक? अब मेरा पॉइंट समझिए मैं क्या बोलने वाला हूँ अभी। अब अगर आप लोग इस अकाउंट, पहली चीज ये, आप इस अकाउंट के अंदर एज अ एडवर्टाइजर लॉग इन करेंगे या एज अ पब्लिशर? साइन अप जो करेंगे एज अ एडवर्टाइजर या पब्लिशर? पब्लिशर। ठीक है, तो मेक श्योर करिएगा जब आप इसकी साइट खोलें आप एज अ पब्लिशर लॉग इन करें। लेकिन मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप तब इस पे साइन अप करिएगा जब आपको लगता है कि दैट इज अ गुड टाइम कि अब मैं इस पे अच्छे से एफिलिएट ले सकता हूँ, ये अप्रूव कर देंगे, ठीक है? अब ध्यान से समझिए प्लीज। तो अब अगर मान लीजिए जस्ट एक एग्जांपल, आप लोगों ने इस पे साइन अप करा, राइट? आपको आपका अकाउंट आईडी वगैरह मिल जाता है, आपको प्रोफाइल वगैरह मिल जाता है, आपका कस्ट आईडी वगैरह सब मिल जाता है आपको, ठीक? अब अगर मान लीजिए मैं अगर इसी पैनल के अंदर जाता हूँ, तो जो ऑफर्स की मैं आपको बात कर रहा हूँ कि आपको किसका एफिलिएट लेना है किसका नहीं लेना, वो ये कंपनी डिफाइन करती है। कैसे करती है ध्यान से देखिए। अब अगर मैं कैंपेन्स पे क्लिक करता हूँ, ऑल ऑफर्स में जाता हूँ, सो अब थोड़ा सा सिनेरियोज आपको थोड़ा थोड़ा सा मिलता जुलता मिलेगा, अब आप लोगों को देखिएगा प्लीज। तो थोड़ा ध्यान से देखिए ये क्या है। एक काम करते हैं, कोई कोई भी ब्रांड में एक बार ओपन कर लेता हूँ ताकि एटलीस्ट हम लोग सेम पेज पे रहें। सो हम लोग बात करते हैं, एक मिनट रुकिएगा, बोट तो होगा डेफिनेटली इसके अंदर, बोट बहुत एफिलिएट देता है, ठीक है, बोट का हैगा। एक मिनट दीजिए प्लीज, एक मिनट प्लीज, मैं थोड़ा सा सिनेरियो ना मिलता थोड़ा सिमिलर लेके आ रहा हूँ। होता है काफी सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो आप लोगों ने ना सुने हो, तो एक बहुत क्लियर ब्रांड रख रहा हूँ कि जो एटलीस्ट सबने सुना हुआ हो। चलिए बोट आ गया, प्रोमा। ठीक है, बोट सबने सुना हुआ, राइट? बोट सबको पता है, यस ठीक है जी। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिए मैं क्या बोलने वाला हूँ इसके अंदर। सो हम लोगों ने कुछ टर्म्स पहले से पढ़ी हुई है, राइट? अब अगर आप लोग बोट देख रहे हैं, ये बोट का कैंपेन है जो कि इस पैनल के अंदर दिया हुआ है। अभी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्या है इसके ऊपर, टेक योर टाइम, समझा तो मैं दूंगा, ठीक है? एटलीस्ट आप अपने एंड से थोड़ा ट्राई करिए, ये क्या है, क्या पर्पस है, क्या दिख रहा है आप लोगों को। थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि सबको आंसर पता होंगे, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट डालिए। सर जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसी का पूछ रहा हूँ ना, जो सीपीएस वाली एक्टिव नहीं लिखा हुआ है। हाँ, सिर्फ बोट की मैं बात कर रहा हूँ, बोट का कैंपेन जो आप लोग देख रहे हैं, इससे क्या समझ में आता है? चलिए एक काम करते हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। एक्टिवली चल रहा है अभी इंडिया में, फिलहाल में इंडिया में ही रन कर रहा है सिर्फ। चलिए ठीक है, ओके, चलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, जब मैं यहाँ पे बोर्ड की बात करता हूँ तो सबसे पहले जो ऊपर हेडिंग आ रहा है वो आ रहा है ऑब्जेक्टिव। सीपीआई क्या होता है? व्हाट इज सीपीआई? लेट मी चेक। कॉस्ट पर इंटरेक्शन। कॉस्ट पर इम्प्रेशन, ठीक है, चलिए। सीपीआई, सीपीए कॉस्ट पर एक्शन। कॉस्ट पर एक्शन, ठीक है। सीपीएस इसमें होगा कॉस्ट पर सेल। कॉस्ट पर सेल। बहुत साइलेंस ऑब्जर्व हो रही है मेरे को प्लीज। चलिए ठीक है। तो एनीवे, तो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं, एक से म्यूट रखिए प्लीज। तो
अब अगर मैं यहाँ पे सिनेरियो बोल के चलता हूँ कि तो अब अगर मैं यहाँ पे ये सिनेरियोस बोल के चलता हूँ, इन्होंने ऑब्जेक्टिव दिए हुए ऑब्जेक्टिव जियो सेंट्रिक यानी कौन से ज्योग्राफिकली आपको चलाने, स्टेटस क्या है, पे आउट क्या है और कैटेगरी क्या है। ये आपके 5 हेडिंग है, 1 2 3 4 5, राइट। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं पहले ऊपर से ले लेता हूँ, मैं फिर अदरवाइज ये ऊपर चले जाता सिनेरियो। तो ड्रीम 11 का जो कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है उसने दिया हुआ है कॉस्ट पर इंप्रेशन पे आपको कैंपेन चलाना है। ठीक है, कैंपेन चलाने का मतलब क्या है वो मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ। 2 मिनट दीजिए, बस मेरे को 10 मिनट और दीजिए, हार्डली आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इन्होंने दिया कि आपको कॉस्ट पर इंप्रेशन का कैंपेन लेना है। ठीक है, जियो सेंट्रिक का मतलब ये आपको सिर्फ इंडिया की ऑडियंस को टारगेट करना है, ये क्लियर रखिएगा। जियो सेंट्रिक का मतलब ये हुआ आप पैन इंडिया की ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। स्टेटस क्या है, नीड अप्रूवल, यानी कि अगर आपको ड्रीम 11 का कैंपेन अगर आपको अपने एफिलिएट लेना है ड्रीम 11 का, तो आपको अप्रूवल कराना पड़ेगा पहले, यानी आपको दिखाना पड़ेगा अपने को, राइट। आपको बी कमीशन के ऊपर अपनी साइट सबमिट करनी पड़ेगी, वो अप्रूव करेंगे तब जाके वो आपको अलाउ करेंगे ड्रीम 11 का कैंपेन चलाने के लिए। ठीक, पे आउट कैसे है, 35 रुपीज है और गोल कितना है, 2 है, यानी कि दो दो रीच इन्हें दे दो आप हार्डली, तो मोटा मोटा 70 रुपीज के आसपास। अगर आप ज्यादा कर दो दैट इज ओके। ठीक, उसके बाद कैटेगरी जो है वो फैंटेसी, यानी कि जो ऑडियंस है वो काइंड ऑफ फैंटेसी में हो, यानी कि जो जो गेमिंग में ज्यादा हो या क्रिकेट में बहुत एंथुसियास्टिक हो, इस तरीके की ऑडियंस इन्हें चाहिए। ठीक है, और इजी ले लेते हैं चलिए इसके अंदर। अब अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे अब बोट का ले लेते हैं। बोट का ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्ट पर सेल्स। ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर रखिएगा स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये है कॉस्ट पर सेल्स और जियो सेंट्रिक चल रहा है। एक बार प्लीज म्यूट रखिएगा, मैं अभी एक साथ सारे आंसर कर दूंगा। सो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं ये जियो सेंट्रिक है, यानी कि इंडिया पे चलेगा, यानी कि उनका क्लियर स्टेटमेंट है कि आप लोग अगर कोई भी, देखिए वर्ड समझिएगा मैं क्या बोलने वाला हूँ अभी। यहाँ पे बोर्ड ने क्लियर करा हुआ है कि आप अगर कोई सेल्स लेके आ रहे हैं, इट शुड बी फ्रॉम इंडिया। ये एक्सेप्टेबल है जो मैंने बोला, इंडिया की ऑडियंस होनी चाहिए। यस यस, सर। राइट। सर अगर आपने कोई ऑडियंस लेके आ गया ऑस्ट्रेलिया की और उसने बोट का कोई प्रोडक्ट बाय कर लिया, तो वो उस केस में कमीशन आपको रिलीज नहीं करेगा। तो वहाँ पर सर हमारा कोई कमीशन नहीं होगा क्योंकि इंडिया इंडिया के लिए चलेंगे। राइट, क्योंकि इन्होंने क्लियर इनकाउंटर दे दिया, सॉरी क्लियर काउंटर दिया हुआ कि आप लोग यहाँ पे सिर्फ इंडिया की ऑडियंस को टारगेट करेंगे। फर्दर आते हैं अप्रूवल। इसमें कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं, ये क्लियरली सेट कि अभी एक्टिव है, आप इसे यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी दिखा दूंगा। सेल्स के ऊपर वहां पे अमाउंट वाइज था, 35 रुपीज फिक्स था। यहाँ पे क्या है, 7% आपको मिलेगा। यस नो, यस। राइट। यस सर, यस सर। और जिन लोगों ने शार्क टैंक बहुत देखा उन्हें पता होगा D2C क्या होता है, और यस सर। डायरेक्ट डायरेक्ट टू कस्टमर। डायरेक्ट टू कंज्यूमर। तो ये हम लोगों ने शार्क टैंक में बहुत वर्ड पढ़ा है, D2C या D2D, हमने वो बहुत पढ़ा हुआ है सारा सिनेरियो। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर है। अब एक और चीज, ये ब्लू होस्ट आप लोग देख रहे हैं, ये होस्टिंग का है, कॉस्ट पर एक्विजिशन या यस सर। कॉस्ट पर सेल्स का कैंपेन है। इन्हें इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि ऑडियंस कहाँ की हो, अप्रूवल ये लेंगे। लेकिन जो बिकेगा वो होस्टिंग के लिए दे रहे हैं ये लोग, यहाँ पे डोमेन के लिए नहीं दे रहे। ये स्टेटमेंट भी क्लियर है, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है होस्टिंग बिकनी चाहिए, डोमेन बिकेगा तब मैं नहीं दूंगा आपको कुछ। ठीक है जी, और आगे बढ़ते हैं। बिग रॉक आपको दे रहा है अगेन सेल्स पे, कमीशन वगैरह भी डिफाइन नहीं करा हुआ इन्होंने, और होस्टिंग पे ही दे रहा है भी। ठीक है, और आगे जाते हैं। तो अगर मैं मोटा मोटी बात करूं, हम लोग अगर होस्टिंग लेते हैं 5,000 रुपए की और उस पर 7% की कमीशन बनती है सीधे, तो सीधे के सीधे मेरे बकेट में गिर जाएगी। ठीक, ये स्टेटमेंट शायद सब लोग एग्री करेंगे, एक्सक्लूडिंग जीएसटी। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक और ब्रांड ले लेते हैं, और देखिए चलिए अली बाबा का नहीं खोल रहे, कोई और देख लेते हैं, सेकंड पेज पे आ जाता हूँ मैं। और सो इसके अंदर अगर मैं बात करूँ, ट्रेंड आ गया, नहीं चलिए ट्रेंड नहीं लेते हैं, कोई और लेते हैं थोड़ा सबको पता हो। पेंटालून ले लेते हैं, चलिए पेंटालून में भी क्लियर है, कॉस्ट पर सेल्स का क्या, कॉस्ट पर सेल्स है। ठीक है, इंडिया की ऑडियंस है, नीड अप्रूवल, 14% का कमीशन रिलीज करेंगे ये लोग। ठीक है, अब मेरे पॉइंट समझिए प्लीज। यहाँ पे अगर मैंने आपको कॉस्ट पर सेल्स बोला है, कॉस्ट पर इंप्रेशन बोला है, या कॉस्ट पर कॉस्ट पर एक्विजिशन बोला, तो कॉस्ट पर इंप्रेशन का मतलब क्या हुआ, कोई बता पाएगा? कॉस्ट पर इंप्रेशन पे ये लोग मेरे को कमीशन दे रहे, मतलब मतलब सिर्फ उन्होंने विजिट करने पर, प्रोडक्ट पर आने।
उन्होंने सर एक टारगेट बना लिया होगा कि लेट्स से 1000 इंप्रेशन या 2000 इंप्रेशन आप अगर दोगे तो फिर हम आपको उतना पैसा देंगे। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों को ये बोलूँ, शायद सब लोग एग्री करेंगे। आप लोग अगर मेरी साइट पे गए और मैंने कॉस्ट पर इम्प्रेशन का कैंपेन चला रखा है, आपने मेरी साइट पे सिर्फ बैनर देखा ही, उसका मेरे को पैसा मिल जाएगा। एग्री? यस नो? क्योंकि यस इम्प्रेशन काउंट हो रहा है वो। ठीक, तो यहाँ पे इंप्रेशन का भी पैसा है कि अगर आपने सिर्फ मेरी साइट पे जाके एडवर्टीजमेंट देख भी लिया है, तो दैट मीन्स अगर ये इंप्रेशन का कैंपेन है, मैं ये नहीं बोला होस्टगेटर का इंप्रेशन का चल रहा है, अभी इसमें से कोई भी इंप्रेशन का कैंपेन नहीं, सारे के सारे सेल्स के कैंपेन है। ठीक, तो अगर आप मेरी साइट पे कोई भी इस तरीके से अगर मैं कोई इंप्रेशन का कैंपेन लगाता हूँ तो मेरे को इंप्रेशन का भी पैसा मिलेगा। अब सिनेरियो समझिएगा, इतना स्टेटमेंट सबको क्लियर है, राइट? यस नो? यस सर। इतना क्लियर है, ठीक है। इसे और इजी वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, देखिएगा। अब अगर मैं आपको ये सिनेरियो बोल के चल रहा हूँ कि मैंने पीटर इंग्लैंड ओपन करा, पीटर इंग्लैंड ने यहाँ पे मेरे को 18% की कमीशन दे रखी है। तो मैं काम करता हूँ, मैंने पीटर इंग्लैंड पे लिया कि चलो पीटर इंग्लैंड चलाते हैं। अब आपको शायद ये स्टेटमेंट क्लियर होगा जो मैंने कल आपको बोला था, आपका जैसा कंटेंट है आप बैनर वैसे लगाओगे, राइट? तो पीटर इंग्लैंड का जो बैनर है वो कहाँ लगना चाहिए एक्चुअल में? इन बिटवीन द स्क्रीन मतलब बीच में। राइट, पीटर इंग्लैंड का यानी कि उस आर्टिकल पे लगना चाहिए जहाँ पे आप लोगों ने कोई कपड़ों के ऊपर डाला हुआ है, या कोई ट्रेंड्स के ऊपर, अगर आपने जो क्लोथिंग के अंदर जो फैशन की साइट है उन पे बहुत अच्छे से चल जाएगा, उस पर अच्छे से कन्वर्जन आपको मिल जाएगा। तो चलिए मैं एक बार पीटर इंग्लैंड ओपन कर लेता हूँ। तो पीटर इंग्लैंड की अगर मैं साइट पैनल को देखता हूँ तो ये पीटर इंग्लैंड का कैंपेन है। ध्यान से देखिएगा पूरा सिनेरियो, ठीक है? पीटर इंग्लैंड ने क्या क्या बोला है कि आपको जो ट्रैफिक है कहाँ से लेके आना है, कंटेंट के थ्रू ला सकते हैं, कूपन कोड आप पब्लिश कर सकते हो, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू भी ला सकते हो, सोशल मीडिया के थ्रू ला सकते हैं, इन्फ्लुएंसर के थ्रू ला सकते हैं, टेलीग्राम के थ्रू भी ला सकते हैं, मीडिया बाइंग के थ्रू भी ला सकते हैं, मीडिया बाइंग डिस्प्ले कैंपेन भी चला सकते हैं, पॉपअप के थ्रू भी चला सकते हैं। हम लोगों ने हर चीज़ पढ़ी हुई है। यानी कि आप लोग जितना भी ट्रैफिक है, अगर आपका इसके थ्रू कोई सेल कन्वर्ट हो रहा है तो आप लोग इजीली आपको ये पैसे दे देगा। ये स्टेटमेंट क्लियर है? यस नो? ये स्टेटमेंट क्लियर है कि ट्रैफिक कोई भी हो सकता है? यस सर। ठीक है, तो ट्रैफिक Yes, आप sir. लोग, और अगर आप लोगों को याद हो, पता नहीं ये चीज़ आप लोगों ने कितनी चीज़ ऑब्जर्व करा होगा, लोग बोलते हैं ना टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लो आप, तो कुछ नहीं होता जी, वो एफिलिएट बांट रहे होते हैं उस ग्रुप के अंदर, लिंक दे देंगे, इस लिंक के थ्रू आप बाय कर लो, वो सारे एफिलिएट होते हैं। तभी मैंने आपको कल ये चीज़ बोली थी, फुल टाइम जॉब है एफिलिएट मार्केटिंग, मतलब ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। अब मेरा पॉइंट समझिए प्लीज, सब लोग बहुत ओपन एंडेडली समझिएगा जो मैं चीज़ अभी बोलने वाला हूँ उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है? ठीक है, बहुत ध्यान से, दोबारा बोल रहा हूँ, बहुत पेशेंसली समझेगा इस चीज को। सो यहाँ पे है ऑब्जेक्टिव है सेल्स। सो सारे वर्ड्स भूल जाते हैं, कॉस्ट पर एक्विजिशन, सेल्स सब भूल जाते हैं। सीधा ऑब्जेक्टिव है जी सेल्स का। ऑपरेटिंग ओएस कोई सा भी चलेगा, डिवाइस कोई सी भी चलेगी, लेकिन जो कैटेगरी है वो D2C चाहिए मेरे को। ये मेन पढ़ना आना चाहिए आप लोगों को बस। इसके अलावा फर्दर जाते हैं, बहुत पेशेंटली जो मैं बोलने वाला हूँ। ये मैंने ओपन करा, अब ये क्या चक्कर है, ये लिंक मैं आप लोग को दे रहा हूँ, इसे ओपन करिए पहले। हाँ जी, लिंक को शेयर करिए, शेयर करें मैंने आप लोगों को, ओपन करिए उसे जल्दी से। डन? ठीक है, डन है जी। अब प्रोसेस को समझिएगा प्लीज। सो अब अगर मैं देख रहा हूँ तो मेरे को ये पीटर इंग्लैंड की साइट खुल गई, और सिनेरियोस तो बिल्कुल अलग आ गए। हम कहाँ बात कर रहे थे कि हमारी साइट पे बैनर चलेगा, और अगर आप ध्यान से देखिए इन्होंने वर्ल्ड कप से रिलेटेड अपनी बॉल यहाँ पे लगा रखी है। देखिए कितना कितना रेलिवेंसी मीट कर रहे हैं। शायद सब लोग एग्री करेंगे, ये बॉल आ रही है यहाँ पे, वर्ल्ड कप चल रहा है, तो उन्होंने माउस भी यहाँ पे अपना बॉल बना रखा है, ये मेरा नहीं है इंटरफेस, इनका खुद का है। एग्री इस पॉइंट पे? ठीक है, अब देखिए प्लीज। Yes, sir. सो यहाँ पे इनका पर्पस क्या हुआ, मतलब कोई एक्सप्लेन करेगा? यहाँ पे इन्होंने अपना यूआरएल दे दिया, कहाँ मैं बात कर रहा था कि आप मेरी साइट पे जाओगे फिर आप इनकी साइट पे चले गए। अब ये लॉजिक क्या है? हाँ जी, सिनेरियो बताइए प्लीज जल्दी से।
सर एफिलिएट हम करेंगे तो इन्हीं के प्रोडक्ट का करेंगे, इन्हीं का प्रोडक्ट का हम स्नैपशॉट लेके फिर लिंक इनकी वेबसाइट पर डाल के अपनी वेबसाइट पे डालेंगे। ट्रू ट्रू। तो दैट इज वेरी क्लियर कि आप लोग करेंगे क्या। देखिए प्लीज बहुत ध्यान से समझिएगा। अब अगर मैं सिनेरियोज बताऊं आपको करना क्या पड़ेगा। आपने ये करा, आपने यहाँ पे गूगल करा, आपने लिखा यहाँ पे पीटर इंग्लैंड फॉर एग्जाम्पल। मैं प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ, प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिए प्लीज। एक सेकंड प्लीज म्यूट रखिएगा सब लोग। तो अब अगर मैं पीटर इंग्लैंड की साइट ओपन करता हूँ तो अब अगर मैं पीटर इंग्लैंड की साइट ओपन करता हूँ तो मैंने एक काम करा, मैंने यहाँ से एक बैनर उठाया। बहुत ध्यान से प्लीज। इस इमेज को मैंने सेव कर लिया, सेव एज इमेज, और इसे मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। ठीक है। और मान लीजिए मेरी मैंने इस बैनर को यहाँ लगा दिया। ठीक है, ये मेरा डीटी सावी के ऊपर यहाँ पे मैंने पीटर इंग्लैंड का बैनर लगा दिया। सो दैट मीन्स इस पे कोई बंदा क्लिक करेगा वो रीडायरेक्ट होगा इस इनके पेज पे, और जब कोई सेल्स होगी तब मेरे को कमीशन रिलीज होगा और वो 14% होगा। एग्री? यस नो? यस सर। यस सर। यस सब सर। सब लोग एग्री? ठीक है। तो यहाँ पे सिनेरियो सर ये ट्रैक कैसे होगा? वो मैं बता रहा हूँ, वो उस पॉइंट पे आ रहा हूँ। देखिए अब ट्रैक कैसे हो रहा है। सिंपल चीज़ है, मैंने लैंड करा दिया तो ट्रैकिंग के लिए मेरे को ट्रैकिंग यूआरएल ये वाला यूज करना पड़ेगा। ये वाला ट्रैकिंग लिंक ये ऐड करना पड़ेगा मेरे को, यानी कि जो मेरा इमेज का लिंक है जिसके ऊपर मैं रीडायरेक्ट करा रहा हूँ, ये वाला लिंक मेरे को यूज करना पड़ेगा। अब अगर आप इसे कैसे समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल मैंने इसे शॉर्ट करा इस लिंक को और इसे जनरेट कर लेते हैं एक बार। तो ये लिंक है जो मेरे को यूज करना पड़ेगा अपने कैंपेन के अंदर। तो अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो कुछ इस तरीके से आएगा। मेरे को भी डिटेल्स वहाँ सबमिट करनी पड़ेगी। तो ये आएगा वो सिनेरियो। शायद सब लोग चेक कर पा रहे हैं, ओपन हो गया। ये लिंक मैं आप लोगों को चैट पे दे रहा हूँ, एक बार प्लीज आप लोग अपने एंड से ऑब्जर्व करिए, क्योंकि मैं अगर एक्सप्लेन कर दूंगा समझ में नहीं आएगा। यूआरएल मैंने शेयर करा, ओपन करिए प्लीज। हाँ जी रश्मि मैम प्लीज बताइए, हैंड रेज है आपका। सर ये मतलब बैकलिंक की तरह काम करेगा ना ये? राइट राइट, बैकलिंक की तरह काम, हाँ बोल सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में सिनेरियो यही है कि हम लोगों ने बैनर के ऊपर ये वाला लिंक डाल दिया जिसके अंदर ऑलरेडी वी कमीशन ने अपनी ट्रैकिंग लगा रखी है। और सर लिंक ओपन नहीं हो रहा। ओके मैं दोबारा दे दे रहा हूँ। सर एक चीज थोड़ी कंफ्यूज हो गया हूँ मैं। ठीक है, एक मिनट अभी लेते हैं। ये लिंक मैंने आप लोगों को दिया है, इसे ओपन करिए, सीधे क्लिक करिए और ये रीडायरेक्ट होगा वी कमीशन की साइट सर पे। नहीं हो रहा, वो एकदम बंद हो जा रहा है मेरा टैब तो। मैं दोबारा दे दे रहा हूँ इनफैक्ट। ये ओपन कर लीजिए भाई, इसे ओपन ओपन कर तो हो लीजिए, रही है सर वैसे। इसे ओपन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे ओपन कर लीजिए। ये हो गया सर। अब आप थोड़ा ध्यान से समझिए सब लोग। आपसे कोई क्वेरी था, पूछिए जल्दी से, क्या करते हैं। सर वही मैं पूछ रहा था, जो आप हमें ट्रैकिंग की बता रहे कि ये यूआरएल बनेगा, तो हम तो हम्म। सर जो प्रोडक्ट की एफिलिएट लिंक उठाएंगे वो अपने सीधा हम डायरेक्ट अपने साइट पे लगाएंगे ना, तो इसमें इसका रोल कहाँ? नहीं, इसका रोल क्यों आ रहा है, अगर आपने रश्मि मैम का क्वेश्चन ध्यान से सुना हो, उन्होंने भी यही चीज बोली थी कि ट्रैक कैसे करेंगे। मान लो हम लोगों ने यही वाला लिंक डाल दिया, इसमें क्या ट्रैकिंग यूआरएल ट्रैकिंग लगी हुई है? नहीं लगी। नो नो। और ये स्टेटमेंट मैंने स्टार्टिंग से सबको दे रहा हूँ कि यूआरएल अगर बड़े नहीं खुल रहा है तो दैट मीन्स उसके अंदर ट्रैकिंग नहीं है, इसमें कोई ट्रैकिंग नहीं है। ट्रैकिंग अच्छा कहाँ सर, मिलेगा? पहले से यूआरएल को हम अच्छा डैशबोर्ड में जाके तो वो करेंगे, कन्वर्ट करेंगे उसमें। आपको यूआरएल जो मिलेगा वो आपको मिलेगा डैशबोर्ड के अंदर, और डैशबोर्ड के अंदर ये अच्छा लिखेगा जनरेटेड ट्रैकिंग लिंक, ये क्लियर लिखा हुआ है ठीक देखिए। ठीक। ओके ओके सर, मतलब ये वाला हमें लिंक लगाना होगा अपने एफिलिएट में, जिससे कि मतलब पता चल जाए कि हमारा ये कस्टमर आया है हमारे लिंक के थ्रू। नहीं, उन्हें पता लग जाए कि ये बंदा हाँ हमारे मतलब से लेके उन्हें, गया हाँ है। उन्हें 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 जी जी एग्जैक्टली। ठीक, उन्हें पता लग जाए। अब देखिए मैं एक काम करता हूँ, यूआरएल को थोड़ा सा और ब्रेक करके पढ़ा देता हूँ। ये यूआरएल है, इसे डाउन कर दें एक बार। रटिए मत, सब लोग ध्यान से देखिए। मैं एक नोटपैड की फाइल ओपन कर लूँ जो कि एज अ हैबिट, दोबारा ओपन कर लेते हैं इसे। तो ये है यूआरएल। देखिए इसे अगर आप देख रहे हैं, इसे अगर आप देख रहे हैं एट द एंड जब मैं इसे ओपन कर रहा हूँ ये जा रहा है इनके यूटीएम सोर्स पे। तो ये किस पे ट्रैक कर रहे हैं सारा डेटा? यूटीएम कोड पे, यानी कि गूगल की ट्रैकिंग पे ट्रैक कर रहे हैं सारी चीजें ये लोग। और इन्होंने क्लियर डाला हुआ कि भैया ये सोर्स है वी कमीशन के थ्रू आ रहा है। और ये चेक कर पा रहे मीडियम के एफिलिएट, इन्हें पता लग पा रहा है भाई कि जो अभी ऑडियंस है वो एफिलिएट के थ्रू आई हुई है। तो ये यहाँ से ट्रैक कर लेंगे अपना। अब आप एक चीज समझिए, यहाँ पे पीटर इंग्लैंड ने अपनी हेडेक किसे दे दी? वी कमीशन को।
सारा जॉब वी कमीशन का, पूरी टीम वी कमीशन की है, वो ट्रैकिंग आईडी वगैरह सब जनरेट करेगी, पूरी टीम मैनेज करेगी, पूरा टीम ग्रीवेंस मैनेज करेगा, पूरी टीम ये मैनेज करेगी कि कितनी सेल्स हो रही है कितनी नहीं हो रही है। कितने पॉइंट पे सब लोग एग्री कर रहे हैं? यस नो? यस सर। सब लोग क्लियर यस है? सॉर्टेड? अभी तक आसिफ ये पॉइंट क्लियर था जो बोला था ट्रैकिंग वाला? हाँ सर। ओके, अब इस पॉइंट को मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, जल्दी नहीं, आराम से समझिए सब लोग, टेक योर टाइम। अब अगर मैं इसी प्रोसेस में बात करूँ, देखिए पहली चीज है मैंने इस वाले टॉपिक को ना बहुत इजीली एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को, ठीक है। एक्चुअल में सिनेरियोज आपको अभी अलग मिलने वाले हैं, ठीक है, वो क्या है कैसे वो मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। अभी अभी के लिए इतना समझिए कि आपको इसी इंटरफेस के लिए ट्रैकिंग कोड वाला सब मिल जाएगा, ट्रैकिंग यूआरएल आपको मिल जाएगा, ये यूआरएल यूज करके आप लोग अपने उस पर काम कर सकते हैं इवन। सर वेट सर, हाँ जी। जो हम साइट पे से हम जो प्रोडक्ट की एफिलिएट लिंक उठाएंगे, उसके बाद हम उसको इस डैशबोर्ड में लाके ट्रैकिंग कोड में मर्ज करेंगे, राइट? नहीं 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 नहीं, कंफ्यूज क्यों रहे हो? हमें हमें कहीं कुछ नहीं जाना। हमें अगर पीटर इंग्लैंड का एफिलिएट चाहिए, मैं ये वाला लिंक यूज कर लूंगा सिंपल सा। और जो देखिए सिंपल चीज है, ये यूआरएल के थ्रू है, यानी कि मैं अपनी साइट पे जस्ट एक एग्जांपल मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरा एक होस्ट गेटर का लिंक है, वो होस्ट गेटर का बैनर लगा हुआ है, यानी जी कि जी। मैंने क्या करा, मैंने इमेज अपलोड करा, उस इमेज को राइट। हाइपर लिंक करा हुआ है, और वो हाइपर लिंक में यूआरएल कौन सा डाला हुआ है, एफ वी होम पेज। कमीशन का। जी जी। आप इसे ऐसे देख लो ना, ये रहा होस्ट गेटर और इस पे लिंक करा हुआ है वी कमीशन का। सॉर्टेड? ओके ओके, मतलब हम सर होम पेज का यूआरएल डाल देंगे अपने उसमें। हम लोग जो इसके थ्रू हमें ट्रैकिंग का यूआरएल मिलेगा, इमेज को हम इमेज के अंदर बैकलिंक जो होता है, सॉरी, इमेज के अंदर जो हमारा वाला यूआरएल नहीं होता, डेस्टिनेशन जी जी। यूआरएल, जी। डेस्टिनेशन यूआरएल के अंदर ये डल जाएगा। अगर आप लोगों ने, मैं ओके मैं एक चीज सिंपल, चलिए ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहे, हम लोगों ने साइट ओरिएंट सीएसएस पढ़ा था, यस नो? यस यस। साइट ओरिएंट सीएसएस के अंदर इमेज अपलोड करते हैं हम लोग उसके थ्रू, हम्म। उसके अंदर ऑप्शन आता है इमेज अगर आप लोड करो, उसका यूआरएल आपको डालना पड़ता है और उसे बोलते हैं राइट डेस्टिनेशन यूआरएल। राइट अब राइट। डेस्टिनेशन यूआरएल के अंदर आप लोग ये वाला यूआरएल डालोगे जो कि आपको ये पैनल दे रहा है, आपको खुद से कोई ट्रैकिंग नहीं लगानी, ये पैनल इस चीज के लिए जो पैसा ले रहा है, और वो पैसा किससे ले रहा है, पीटर इंग्लैंड से। और पीटर और जो कमीशन होगी उसमें सर्टेन पार्ट वो भी खाएगा बीच में, तो कुछ पैसा हमारे पे भी लेगा। ओके ओके। एक्चुअली सर मुझे कंफ्यूजन ये हो गई थी, मैं समझ रहा था हम एक एक प्रोडक्ट को अगर एफिलिएट करेंगे तो उसको और हम। ये लास्ट पॉइंट प्लीज रिपीट कर दीजिए। देखिए मैं सिंपल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, जो मेरा लिंक होगा, एक्चुअल में एफिलिएट लिंक मेरा ये होगा, यहाँ पे आपको आपको अपनी साइट पे बैनर लगाना पड़ेगा पीटर इंग्लैंड का एज अ इमेज, उस इमेज को आपको हाइपर लिंक करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर यूआरएल से जो कि आपको वी कमीशन दे रहा है। और अगर आप लोग ये वाला लिंक नहीं लगाएंगे और आपने गलती से ये वाला यूआरएल लगा दिया, नॉर्मल पीटर इंग्लैंड वाला, तब कोई ट्रैकिंग नहीं होगी, सेल्स कन्वर्ट हो जाएगी, सेल्स होगी तो ट्रैक नहीं कर पाएगा, साफ बोल देगा आपने यूआरएल लगाया नहीं, आपकी ट्रैकिंग आई नहीं हमारे पास। तो अगर आप ट्रैकिंग का यूआरएल नहीं लगाएंगे तब वो आपको पेमेंट नहीं देंगे, उस केस में ध्यान रखिएगा। सॉर्टेड ये पॉइंट? यस जी थैंक यू। सर जी। अब स्टेटमेंट ध्यान से समझे प्लीज, एक और चीज, अब जो ये टॉपिक मैंने बहुत इजीली समझा दिया उसे थोड़ा टफ बनाते हैं जरा। हम लोगों ने अभी पीटर इंग्लैंड देखा, पीटर इंग्लैंड के अंदर हर चीज अलाउड है, ठीक है, याद कर लीजिए इसे, कंटेंट है, कूपन, ये सारी चीजें ऐसे में सेव कर लेना चलेगा, ताकि आपको, देखिए बहुत लोग ना एफिलिएट कर तो लेते हैं लेकिन बाद में जाके पछताते हैं, यार ये मैंने कैसे कर लिया, ये गलत प्रोसेस मैंने कर लिया, तो उसमें वो गलती ना हो आप लोगों से, ध्यान से देखिए प्लीज। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। आई हैव टू लीव द क्लास। कोई नहीं बताइएगा। ओके ओके एक्चुअली आई हैव टू गो, आई हैव राइट नाउ, सो थैंक यू। ठीक है ठीक है। देखिए सो अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे बात करता हूँ, मैंने ओपन करा कैंपेन्स पे, राइट, और अब मैं वेक फिट का ले लेते हैं, वेक फिट का है 2% की कमीशन दे रहा है, चलिए वेक फिट ओपन कर लेते हैं। सो बाकी सब बंद करते हैं, एक बार इसे ही बंद करा, इसे ही बंद करा और इसे खुला रखते हैं। सो वेक फिट पे गए हम लोग, वेक फिट दे रहा है हम लोगों को ये सारे कंटेंट दे रहा है, ध्यान से देखिए, कंटेंट भी दे रहा है, कूपन नहीं दे रहा, राइट, कूपन नहीं दे रहा, कूपन है इसके अंदर, एग्री यस नो? यस कैशबैक पे भी नहीं दे रहा, चलो जी ये डिफरेंस आ गया,
ईमेल के थ्रू मिल जाएगा एफिलिएट, ठीक है, एसएमएस के थ्रू मिल जाएगा, टेलीग्राम के थ्रू भी मिल जाएगा, ठीक है, इन्फ्लुएंसर के थ्रू दे रहा है पैसा ये, हाँ, 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 नहीं दे रहा जी, इन्फ्लुएंसर के थ्रू भी नहीं दे रहा, ठीक है, मीडिया बाइंग दे रहा है, मीडिया बाइंग के अंदर सोशल मीडिया दे रहा है, सर्च वीडियो सब दे रहा है, ठीक है, और पॉपअप पुश वीडियो सब दे रहा है। अब आप ध्यान से देखिए, ये इस पे नहीं दे रहा जी, सॉरी ईमेल पे दे रहा था ना, ईमेल पे दे रहा है, इन दो चीजों पे नहीं दे रहा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपकी जो ऑडियंस है, बहुत ध्यान से समझे, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड समझे, अगर आपकी ऑडियंस कूपन या डिस्काउंट देख के आपकी साइट पे आई है, आपने अपनी साइट पे एक ऐसा बैनर लगा रखा है जिसपे लिखा हुआ है कि 20% ऑफ टू बाय द वीक फिट, राइट, और आपकी ऑडियंस ने कोई प्रोडक्ट बाय करा, इन्होंने चेक करा कि आपकी साइट पे ये लगा हुआ है, तो क्या आपको उस केस में पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है? यस नो? ये यस क्लियर, सर। ये क्लियर रखिएगा। Yes, sir. इन्होंने क्लियर बोला हुआ है कि आप कोई कूपन नहीं चला सकते, कूपन जो भी है हमारा है, क्योंकि हम कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं कि हम आपको वीक फिट के ऊपर 10%, या मान लीजिए मैंने कोई बैनर चलाया 50% ऑफ, ठीक है, अब बंदा लैंड करके वेक फिट की साइट पे भी चला गया, वो तो साफ बोल देगा आप तो मिसगाइड करके लेके आए हो। एग्री करेंगे इस पॉइंट पे? सर यस उसमें नो? ऐसा भी तो हो सकता है कि हम किसी यस क्लाइंट सर। को, अगर जैसे कोई जानने वाला है तो, या कोई करीबी क्लाइंट है तो उसको हम अपने कमीशन से खुद दे दें तो सेल अगर ऐसे हो वो कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, उसका मैं आपको लॉजिक बताऊंगा, वो पॉइंट अभी आने ही वाला है, वो पॉइंट मैं अभी ओके, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए, ठीक अब है। आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत पीसफुली समझिए जो मैं स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ। अब अगर जैसे मैंने आपको ये चीज बोला कि वेकफिट ने ये क्लियर बोला हुआ है कि आप लोग कोई कूपन और कैशबैक नहीं देंगे, आप लोग खुद चेक करिए वेकफिट की साइट पे कि आपको कोई कूपन कैशबैक दिख रहा है, मतलब कूपन हो सकता है दिख रहा हो, या मतलब कुछ क्या आपको दिख रहा है चेक करिए, या फेक मार्केटिंग, दैट इज वेरी ट्रू, फेक मार्केटिंग नहीं करने चाह रहे ये लोग। तो अगर मैं यहीं पे चेक करूँ, मैंने चेक करा, कूपन देख रहे थे हम लोग, कूपन इसके अंदर नहीं है, ठीक है, और कैशबैक, कैशबैक है सर इसमें, इसकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। ठीक है, तो कैशबैक ये दे रहा है, लेकिन ये कैशबैक जो दे रहा है इसके थ्रू दे रहा है जी, किसी कार्ड, बैंक के कार्ड्स के थ्रू। बैंक के कार्ड के थ्रू, तो वैसा क्या कोई कैशबैक नहीं है कि आपने बाय करा आपको इमीडिएटली 1,000 रुपये वापस मिल गए, वो कुछ नहीं है। अब सिंपल चीज है, दैट इज वर्ड वेरी क्लियर जो यहाँ पे डला हुआ है, फेक मार्केटिंग नहीं करना चाहती है। चलिए, एक बहुत टेक्निकल क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा लॉजिकल आंसर दीजिएगा जो मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ये चीज क्यों है कि आपने 50% का बैनर नहीं चला सकते? अगर मैं ये बोलूँ फेक मार्केटिंग का तो लॉजिक है ही है, इसके अलावा अगर यही किसी ने पूछ लिया कि मान लीजिए बैनर पे आपने 50% ऑफ चला दिया, आप ट्रैफिक लेके आ गए, और ये तो फेक मार्केटिंग हो गया, तो इसमें गलती और कहाँ पर है? चलिए, गलती और कहाँ पे है? तो गलती जो मतलब सर, एक्चुअल प्राइस होगा वो एक्चुअल प्राइस कैसे मीट करेंगे फिर? बिल्कुल, बहुत क्योंकि टेक्निकल बोला मैंने आप लोगों को, तो थोड़ा उसी सेंस से आंसर दीजिए सब लोग। लेट मी चेक कौन कौन है अभी, ठीक है, हाँ जी। गलती क्या मतलब, क्या बताना चाह रहे थे आपकी गलती है इसमें? सर क्वेश्चन क्या था आपका? देखिए क्वेश्चन एक बार। देखिए क्वेश्चन सिंपल सा ये है, वेकफिट ने क्लियर बोला हुआ है आप लोग कूपन या इस तरीके से नहीं चला सकते, यानी कि आपने अगर 50% ऑफ का आपने बैनर अपनी साइट पे लगा रखा है और वेकफिट अलाउ नहीं कर रहा इस चीज को, ठीक है, ऑल दो वेकफिट भी नहीं दे रहा 50% ऑफ, तो ये फेक मार्केटिंग है, लेकिन ये किस सेंस से ये मना कर रहा है कि आप इस तरीके से नहीं कर सकते, गलत है, क्यों बोल रहा है वो ये, और ये चीज गलती और सर कहाँ वो पर? हाँ, अपने सर वो इनका यूजर एक्सपीरियंस खराब होगा सर, वो सोचेगा हमारा ब्रांड ब्रांड वैल्यू खराब हो जाएगी इनकी। नेम खराब होगा। और अगर इन लोगों को डिस्काउंट निकालना हो तो डायरेक्टली वेबसाइट पे अपना निकाल देंगे डिस्काउंट को, मतलब एज पर किसी पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर या पर्टिकुलर एफिलिएट के थ्रू नहीं देना चाह रहे होंगे डिस्काउंट से या कूपन्स वगैरह। ठीक है, और सोचिए थोड़ा, ये पॉइंट भी ठीक है, फेक मार्केटिंग के अंदर ही आ गए, कोई दिक्कत नहीं, ये भी पॉइंट मैं कंसिडर कर रहा हूँ, और थोड़ा सोचिए, टेक्निकली, मतलब टेक्निकल इन सेंस थोड़ा सा अलग पॉइंट आना चाहिए इसमें आप लोगों का। सर अगर डिस्काउंट भी देना है तो वो कंपनी का पर्सनल वे हो गया ऑडियंस को कैप्चर करने के लिए, मतलब पर्सनल टूल हो गया।
तो उसके लिए उन्हें पार्टी की रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी नहीं। ठीक है, चलिए टेकन। अभी भी सेम ही है, ऑलमोस्ट फेक मार्केटिंग है या रॉन्ग कमिटमेंट्स है। ठीक है, और सर ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाएगा अगर और सर अगर इस तरीके से फेक मार्केटिंग होगी तो बंदा आ तो जाएगा वेबसाइट पे, लेकिन जो उनका एंड मोटिव है सेल्स का वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। ये तो एक्चुअली खराब हो रहा है। ठीक है, और सर ऑडियंस उसकी नहीं है ना, हाँ नेट ऑडियंस उसकी नहीं है फिर। ठीक है, अभी भी ठीक है, लेकिन अभी भी वो आंसर नहीं आया। सोचिए सोचिए, कहीं तो कुछ मिस हो रहा है आप लोगों से। मनी का लॉस होगा ओवरऑल बजट का। कितने लोग फोन पे सेशन ले रहे हैं अभी? अच्छा, ठीक है ठीक है, सोचिए थोड़ा सा, प्लीज सोचिए, ऐसा मत करिए क्वेश्चंस के टाइम पे ना, बहुत सिचुएशन खराब हो जाती है। सर 5 मिनट का काउंटडाउन लगा लो अगर नहीं दिया तो। जिस जिस दिन में मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ना, उस दिन पीस ऑफ मतलब मेरा पीस ऑफ माइंड वो हो जाता है डिस्टर्ब बहुत ज्यादा। चलिए ठीक है, एनीवेज। सो ठीक है। सो जब मैं यहाँ पे ये सिनेरियोज आपको देके चल रहा हूँ कि ये लोग कोई फेक कमिटमेंट नहीं चाह रहे, आप इस चीज को लॉजिकली समझिए। बंदा 50% डिस्काउंट देख के आया, 50% डिस्काउंट नहीं मिला, साइट क्लोज कर देगा वो। ऐसे बहुत सारी ऑडियंस आती रहेगी, साइट का बाउंस रेट बढ़ जाएगा। वेक फिट की साइट का अननेसेसरी ऑडियंस आएगा, वो बाउंस रेट बढ़ा के निकल जाएगा केवल। तो उससे उसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है, उसके एसईओ डाउन हो जाएगा। राइट, गूगल की निगाह में उस डोमेन की वैल्यू कम हो जाएगी। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये लोग कि आप लोग कोई भी इस तरीके से ट्रैफिक नहीं ला सकते। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर इस तरीके से कोई भी सिनेरियोज होते हैं तो इमीडिएटली उनका एफिलिएट बंद हो जाता है। ये चीज क्लियर रखेगा, कोई भी मिसकम्युनिकेशन के साथ अगर कोई भी चीज आ रही है तो वहां पे वो सिनेरियोज नहीं होंगे कि कंपनी कह रही है ठीक है आन दो, कोई दिक्कत नहीं, ट्रैफिक आ रहा है, लेकिन अननेसेसरी ट्रैफिक बाउंस रेट ही देके जाएगा मेरे को केवल। ऐसा भी एफिलिएट का फायदा क्या है जो बाउंस रेट बढ़ा दे मेरा। स्टेटमेंट क्लियर है? यस नो? राइट सर राइट। ठीक है, अब फर्दर आते हैं इस सिनेरियो के अंदर। तो इंटरनेट कनेक्शन रिफ्रेश मार देते हैं। सर आपने पहले एक इम्प्रेशन वाला बताया था कि हम इम्प्रेशन करके चल सकते तो 35 रुपीज पर इम्प्रेशन मिलेंगे। हम्म, तो सर उसमें हम अगर खुद से अलग से कैंपेन बनाएंगे, इनको इम्प्रेशन देंगे तो काउंट होंगे? देखिए वो डिपेंड करता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं एक ओपिनियन स्टेटमेंट दे रहा हूँ। एक इसके अंदर ना बहुत कभी का ना, अभी ऐसे दिवाली के टाइम में बहुत अच्छी डील्स आ जाती है। ठीक है, मतलब मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं बोला, ऐसी एक मेरा ही मेरे फ्रेंड का कॉमन अकाउंट है हम लोगों का। अभी फिलहाल उसी के पास है, उसका लॉगिन आईडी है, पहले हम लोग यूज करते थे वो। सो उसके अंदर एक अच्छा डील मिला था इंप्रेशन का भी। सो सिर्फ बैनर देखने पे कॉस्टिंग मिल रही थी, ट्रस्ट में। मतलब आप लोग पता है इस चीज पे कितना एग्री करेंगे कितना नहीं करेंगे। मतलब मैंने उस दिन ऑलमोस्ट 10-12 सिस्टम के अंदर ऑफिस में लोगों के सिस्टम खुलवा खुलवा के ऐसी बैनर दिखवा दी है। तो इम्प्रेशन काउंट होता रहा। तो और पैरेलली हम लोगों ने फेसबुक का कैंपेन चला दिया, बंदा क्लिक करे नहीं करे तो मेरे को उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को सिंपल सा इंप्रेशन चाहिए था, राइट? और आई सब तो वहाँ पे क्या हुआ, इंप्रेशन से मेरे को क्या हो गया, सिंपल सा बंदा मेरी साइट पे आया, इंप्रेशन देख के निकल गया। और अगर मैं यहाँ पे फेसबुक का कैंपेन चला रहा हूँ, चलिए अब आप लोग थोड़ा एक इस चीज़ को ऐसे समझिए। अगर आपके पास कॉस्ट पर इंप्रेशन का कैंपेन आया हुआ है वी कमीशन के अंदर, और मैं आपको ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ मैंने फेसबुक का कैंपेन चला दिया, तो क्या मेरा आरओआई निकल के आया होगा उसमें इसमें? अगर सर उनका इम्प्रेशन का वैल्यू ज्यादा होगा पे आउट तो फिर ऑब्वियसली निकलेगा। देखिए मैं एक ओपिनियन स्टेटमेंट दे रहा हूँ, चलिए आप लोग भी इस चीज़ को शायद ध्यान से समझ रहे होंगे। लेट मी चेक कि अगर इसके अंदर कॉस्ट पर लीड का कोई कैंपेन है या नहीं। कॉस्ट पर लीड है, एक लीड पे 315 रुपये मिल रहा है। ठीक है, और इस वाली लीड पे अभी अप्रूवल के लिए जाएगा, और देख लेते हैं। तो मोटा मोटा अगर आप देखते हैं लीड के ऊपर 200, 250, 300 रुपये की लीड मिल जाती है। जो मेरे पास मेक माई ट्रिप का चल रहा है लीड का कैंपेन फिलहाल, अभी लेट मी चेक वो चल रहा है नहीं चल रहा अभी के लिए, लेकिन उसके ऊपर 240 रुपये का लीड कॉस्ट पड़ता था मेरे को। सो अब आप ध्यान से समझिए, ये है लीड का कैंपेन।
राइट। और अगर मैं कॉस्ट पर सेल्स की बात करूँ, वो आते हैं सेल्स ड्रिवन, यानी कि वो परसेंटेज पे चलते हैं। मैक्सिमम की बात करूँ तो 20% तक का, या 20 तक का आपको परसेंटेज दे जाता है। और अगर मैं इंप्रेशन की बात करता हूँ, इंप्रेशन की कॉस्टिंग थोड़ी कम पड़ती है। इंप्रेशन के अंदर आपको परसेंटेज पे नहीं मिलता। इंप्रेशन पे आपको मिलेगा, हो सकता है आपको 50 पैसे 75 पैसे पर इंप्रेशन आपको मिल जाए। लेकिन अगर मैं आपको ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ, जस्ट एक एग्जांपल, 35 पैसा पर इंप्रेशन आप लोगों को मिल रहा है, तो क्या आप उस केस में फेसबुक का कैंपेन चला के आप आरओआई निकाल लोगे? एक ऑनेस्ट ओपिनियन से आंसर दीजिए। पैंतीस पैसे का आपका कॉस्ट पर इंप्रेशन आपको पड़ रहा है, आप फेसबुक के जो आरओआई निकाल लोगे? हाँ जी, दो ही आंसर है, बाकी लोग। आई थॉट 35 था। हाँ जी, और आंसर 35 पैसा पर इंप्रेशन। क्या आरओआई निकल सकती है आसानी से? सो से यस और नो, कोई थॉट नहीं, कोई कुछ नहीं, यस और नो। कोई नो बंदा, सर। कोई बंदा ये नहीं पूछेगा आपसे कि आपने ये बोला कि सर मुझे ये लगता है कि ऐसा हो जाएगा, पर ये ऐसा था नहीं। ओके अहमद, यस, बाकी ओके। अहमद प्लीज एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं इफ यू डोंट माइंड? हाँ जी। सर एक्चुअली मैंने अपने फेसबुक पे कैंपेन चलाया था, तो उसमें मैंने 100 रुपीज़ का कैंपेन चलाया था, तो उसमें ऑलमोस्ट 23,000 इम्प्रेशन मिल गए थे सर। अब सब लोग ध्यान से देखिए, जो आप लोग करेंगे तब पता लगेंगी चीजें। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आराम से आरओआई निकल जाएगी। आप ये भी तो देखो, अगर 35 पैसा है और कॉस्ट पर इंप्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा बंदा क्लिक करे, बंदे ने आपकी साइट को सिर्फ स्क्रॉल करके बैनर देख लिया, आपको 35 पैसे से आपके अकाउंट में गिर गए सीधे। अब अगर मान लीजिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी जैसे अभी अहमद ने भी बोला 100 रुपए लगाए, 100 रुपए के ऊपर 20,000 के आसपास की ऑडियंस अगर आपको मिल रही है, तो आपका आरओआई नहीं निकल सकता क्या? डेफिनेटली निकलेगा। आप सही से ऑडियंस को टारगेट करिए, आप सही से कैंपेन रन करिए। देखिए, मैं आप लोगों से जो चीज सुनना चाह रहा था, चलिए अहमद थैंक यू सो मच, आपने बहुत सही आंसर दिया। आप इस चीज को समझो, मैं यहाँ पे लीड का कैंपेन नहीं चला रहा हूँ जिसमें मेरे को 250 रुपए की लीड पड़ेगी और 35 पैसे का इंप्रेशन है। कभी इंप्रेशन, कभी आपको आरओआई नहीं निकलेगा। लेकिन जब आपका आरओआई निकलना है इस बेसिस पे, दिखाने पे, तो आप ब्रांड, आप कौन फेसबुक के अंदर, मैं आपको ये थोड़ा ना बोल रहा हूँ कि कैंपेन आप लीड का चलाओ, आप ब्रांड अवेयरनेस का चला दो और नॉर्मल ट्रैफिक का कैंपेन चला दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो किसी भी तरीके से एडवर्टीजमेंट दिखाना है अपना, और जैसी एडवर्टीजमेंट दिख गया आपके उसमें, जो अमाउंट है वो ऐड हो जाएगा। और ट्रस्ट मी, मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोला, ये सिनेरियो मैंने शायद फेसबुक के टाइम पे भी आप लोगों को एक अपना अकाउंट दिखाया था, आज भी मैं आपको दिखा दूंगा। ये सिनेरियो मैंने जेबीएल का कैंपेन चलाया था, वी कमीशन के थ्रू, अपने जो मैं आपको बोल रहा था अपने फ्रेंड के थ्रू। जेबीएल का कैंपेन था, पूरी आरओआई निकाली थी मैंने उसके अंदर। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, टच वर्ड, मात्र 4 घंटे के अंदर ऑलमोस्ट हम लोगों ने इसके अंदर 3-3,500 रुपए की आरओआई निकाल ली थी। और जितना बजट नहीं लगाया था हम लोगों ने, लेकिन हाँ, हार्डली शायद 1,000-700 रुपए लगाए थे हम लोगों ने, 3-3,500 रुपए हम लोगों ने निकाल ली थी उसके अंदर। और अगर आपको प्रूफ देखना है, आप वो भी देख लो। देखिए, यही चीज आती है सिनेरियोस। तो लेट मी चेक, अगर वो इसके अंदर पड़ा हुआ होगा भी, बहुत अच्छे से कैंपेन, मतलब बहुत अच्छे प्रोसेस लगाए थे इसके अंदर हम लोगों ने। जेबीएल काफी पुराना है, अभी रिसेंट का नहीं है। ओके, मैसेंजर में था, चैट पे नहीं होगा, सॉरी इसी में होगा। शायद सब लोग चेक कर पा रहे हैं, जेबीएल प्रोडक्ट आप लोगों को दिख रहा है, राइट? और आप डेट चेक कर सकते हो कब का कैंपेन है ये है ऑलमोस्ट 2018 का। चेक कर पा रहे हैं, यस नो? और आप देख सकते हो बाकायदा इंक्वायरी हुई हुई है, क्या है प्राइस, और किस बंदे ने इंक्वायरी करा है, वो है विजय वर्मा, और जिसने इंक्वायरी करा हुआ है जेबीएल प्रोडक्ट के लिए। और आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। सो जो फैक्ट्स है उस पर बात करते हैं हम लोग सीधे। सो अब अगर मैं और भी निकाल लूँ पुराने,
तो JBL का पूरा कैंपेन था, ये आप देख सकते हैं, सारी जो चैट्स पे थी ये भी हैं, प्लस जो नॉर्मल इंप्रेशन के कैंपेन थे वो भी थे, ये देख लीजिए, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस आइटम, ये हर चीज़ है इसके अंदर। सो बाद में प्रोडक्ट सोल्ड भी फिर तो बट ऑफिस हटा दिया था स्मिथ लिस्ट में से, लेकिन यस ये सारे सिनेरियोज होते हैं। अब अगर इसे ऐसे समझिए, अब अगर आपके पास यहाँ पे देखिए, आप इसे ऐसा मत समझो कि आपने एफिलिएट ले लिया, आपके बैठे बैठे पैसा आ जाएगा, आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, राइट? इन्वेस्टमेंट आप कैसे समझ लीजिए, यहाँ पे आपकी साइट पे इतना ट्रैफिक हो कि आपको इजीली एफिलिएट का पैसा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, या फिर ऐसा नहीं है तो बट ऑब्वियसली आपको अपनी साइट पे एफर्ट डालना पड़ेगा। अब जैसे जॉकी का एग्जांपल है, कनाडा यूएस का भी है, तो ई कॉमर्स साइट भी है, या और भी आप देख सकते हैं, लोटस हर्बल करके साइट है, कॉस्ट पर सेल्स पे आपको देखिए 23% का कमीशन है इसके ऊपर। तो ये सिनेरियोज आप देखिए, यहाँ पे ना आपको प्रोसेस सेट करना पड़ेगा, आपको दिख रहा है कि यार, और मैं चलिए ज़्यादा सिनेरियोज ऐड नहीं कर रहा, अब आप देख भी लीजिए, ऑल तो रिकॉर्डेड है, लेकिन ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक चीज़ मैं आप लोगों से क्लियर कर दे रहा हूँ इस केस के अंदर, कोशिश ये करिए कि जिस भी कंपनी में आप अगर एफिलिएट का प्रोसेस ले रहे हैं, वहाँ पे जफर, अगर मैं गलत हूँ प्लीज करेक्ट करिएगा, अगर आप लोग जैसे फॉर एग्जांपल डीटी सावी यानी कि मेरी साइट को कोई बंदा ऑनबोर्ड लेके आया होगा वी कमीशन के ऊपर, यस नो, डीटी सावी को ऑनबोर्ड कोई बंदा लेके आया होगा, यानी कि यस एक एक रिप्रेजेंटेटिव होगा जो अकाउंट मैनेज कर रहा होगा, यस राइट? तो जफर अगर मैं गलत हूँ, एक अकाउंट्स होते हैं जो आप लोगों को मिलते हैं, राइट? एक क्लाइंटेल आप लोगों के पास होता है, यस यस सर, राइट? अकाउंट मैनेजर। अकाउंट होते हैं, राइट? अब आप लोग ध्यान से समझिए, तो यानी कि डीटी सावी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी बंदे के पास होगी जो मेरे से यस, कोऑर्डिनेट करता होगा बंदा, यस नो, बिल्कुल सर, ठीक है। बिल्कुल। अब आप ये देखिए, लेट मी चेक, एक मेल दिखाता हूँ आपको। देखिए वी कमीशन के ना आपके पास एफिलिएट के प्रोसेस आते रहते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे हैं जो आपको इस इंटरफेस के अंदर नहीं मिलेंगे, इमीडिएटली कोई डील आया, उसने जो जो आप लोग जो जो उसके क्लाइंट है उसने उस बंदे को भेज दिया। जैसे कि एग्जांपल एक अमेजोन का एक आया हुआ था, ये रहा, कॉस्ट पर सेल्स का है। सो एक ये आया हुआ है, कॉस्ट पर सेल्स है, जिसमें 56% का पे आउट पे, चलिए इसे छोड़ते हैं, दूसरा देखते हैं, इसमें मजा नहीं आ रहा। एक ना पुराना सिनेरियोस में आपको दिखाता हूँ, नए सिनेरियोस नहीं दिखा रहा। एक ना बहुत अच्छी कम्युनिकेशन आती थी इन लोग, अब तो फिलहाल मेलर भेजते हैं ये लोग, पहले की आपको एक कम्युनिकेशन दिखा रहा हूँ। मीटर से दो, बस इस बंदे को ना आपको सेट करना है, बस उस कंपनी में जो बंदा है ना, आपको उस बंदे को सेट करके रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल, ओके ये रहा, वेरी नाइस, ये अभिलाष करके लड़का था, जो कि आई थिंक सब लोग को, सबने देखा होगा, 2018, राइट? 2018 की मेल है ये, अगर आप लोग देख रहे हैं तो वी कमीशन में इसने मेरे को भेजा हुआ है मेल, ये डियर पार्टनर, कि इस तरीके से एक एफिलिएट आया हुआ, आप इसे चाहो तो प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है, और इसका जो आप देख सकते हैं पे आउट जो है 500 रुपीज कॉस्ट पर एक्विजिशन है, सब लोग चेक कर पा रहे हैं, यस नो, दिख रहा है आप लोगों को, राइट? कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है इस प्रोडक्ट के ऊपर, अगर मैं इसका लिंक ओपन करता हूँ, पार्टनर कैंपेन, मतलब इसे ही ओपन कर लेते, चलिए इस ब्रांड का कैंपेन अगर मैं देखता हूँ, देखिए कुछ ना अर्ली बर्ड काइंड ऑफ कैंपेन आप लोगों को मिल जाता है, ये लोग इमीडिएटली मेल फ्लोट कर देंगे उसके उसमें। तो ये कैंपेन था इस वाले ब्रांड का, इमीडिएटली इन लोगों के पास आया, इन्होंने अपने जितने भी पार्टनर्स हैं, जैसे अभिलाष मेरा अकाउंट देखता था, उसने मेरे को भेज दिया, या जो जो क्लाइंट्स इसके पास थे उसने सबको भेज दिया, ठीक है? तो मेरी कॉल है, मैं इसे प्रमोट करूँ नहीं करूँ, मैंने फिर इस बंदे से कोऑर्डिनेट कर दिया था कि आगे के अगर कोई भी प्रोसेस है, या जो भी लूप होल्स है मेरे को बताए। तो यस, ये सारे सिनेरियोज होते हैं, आपको बस किसी भी तरीके से इन बंदों से गुडविल बना के रखनी पड़ती है। तो जस्ट एक एग्जांपल, अगर मैं अपनी एक नॉर्मल मेल कम्युनिकेशन अगर मैं आपको दिखाऊं, मतलब मैं एक ना आपको गाइड कर रहा हूँ कि ये सिनेरियोज आपको मिलते हैं, अगर मैं अब एक नॉर्मल कम्युनिकेशन दिखा रहा हूँ। सो ये अभिलाष के साथ कोई कम्युनिकेशन था मेरा, अभी तो फिलहाल ये लड़का नहीं है अभी ऑन बोर्ड। सो अगर आप देख रहे हैं कि 2 मंथ पहले एक एक इश्यूज आए थे, जो कैंपेन मैंने डाले थे वो सॉल्व नहीं हुआ, तो ये हर चीज़ बंदे को डालनी पड़ती है उनको। और अगर आप फर्दर चेक करेंगे तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो, कोई भी ऑफर आता है, वो बंदा कोई भी बंदा जो आपका अकाउंट मैनेज कर रहा है, वो सीधे आपको टेक्स्ट कर देगा, आपको मेल कर देगा। अब मोबीविक आई थिंक सबको पता होगा, इसका कैंपेन आया हुआ था,
तो ये डिपेंड करता है कि आप लोग कितना प्रोग्रेसिवली इस पे काम करें, कितना एक्टिवली आप इस पे काम करें। तो ये मूवी वीक का एक कैंपेन था जो ऑन बोर्ड आया था, इसे चलाना था, लेकिन यस डिपेंड करता है कि आप लोग उस समय कितने प्रोएक्टिवली काम करें। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो जेबीएल का कैंपेन था वो हार्डली 3 या 4 घंटे का कैंपेन था। उस उतने टाइम के अंदर जितनी जल्दी हो सकता है फेसबुक कैंपेन चला के ट्रिगर करके उसकी आरओआई निकाली थी। तो आपको बहुत प्रोएक्टिव बनना पड़ता है इन प्रोसेस के अंदर, ठीक है। और मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे कैंपेन आपको 2-3 घंटे के ही मिलते हैं, लेकिन सबकी डेडलाइन होती है कि ये कैंपेन कब एंड होगा। तो उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देख रहे हैं, एक मिनट दीजिएगा, इसका जो ड्यूरेशन है, कोई भी सिनेरियो ले लेते हैं, इसमें नहीं है। सर यूट्यूब पर जो इन्फ्लुएंसर जो यूट्यूबर्स होते हैं वो जो सर प्रोडक्ट को प्रमोशन करते हैं वो उसका प्रोसेस क्या होता है सर? सिंपल है जी, वो तो कमीशन लेते हैं प्रोडक्ट पे, वो तो डायरेक्ट बाइंग है, वो सिंपल सी। इम्प्रेशन पे लेते होंगे ना सर वो भी? नहीं नहीं नहीं, चलिए मैं भी सॉरी सॉरी, वो लिंक से लेते, सॉरी। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ये क्या एसबीआई का है, तो एसबीआई का अगर आप देख रहे हैं, एसबीआई का भी एक और आप देख सकते हैं 30 डेज का कैंपेन है। सो एक चीज क्लियर रखिएगा, अगर मान लीजिए वेक फिट का ये कैंपेन है, तो ये नहीं कि लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होता है। जब आपको अप्रूवल मिलता है, ड्यूरेशन डिफाइन हो जाता है कि इतने दिन तक आपको इतनी सेल्स लेके आनी है, तभी आपको पैसा मिलेगा। तो ये चीज क्लियर रखिएगा जब भी हम लोग यहाँ पे सिनेरियोज की बात करते हैं एफिलिएट के अंदर। तो यस, ये सारी चीजें मॉनिटर करी जाती है कि अगर मान लीजिए आपके आपके पास कोई कैंपेन है 4 घंटे के लिए, तो आप उस हिसाब से एक्टिवली काम करेंगे। कोई 30 दिन का कैंपेन है तो आप उस तरीके से काम करेंगे। तो वेरिएशंस आपको मिलेंगे। ये स्टेटमेंट शायद सबको क्लियर है अभी जो मैंने बोली। वेक फिट का कैंपेन लाइफ लॉन्ग नहीं मिलेगा आपको, एक सर्टेन टाइम के बाद बंद हो जाएगा ना। यस, एग्री, यस यस नो। सर। यस यस। ठीक है, अब इसी के अंदर एक और पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूँ। देखिए मैं एक ओपन स्टेटमेंट दे रहा हूँ, जो भी बंदा आपका एफिलिएट में आपसे टच में होगा, प्लीज मेक श्योर करिए उससे कि एक अच्छे नोट्स पे बात करिए, ठीक है, क्योंकि ही इज द गाय जो आपको अच्छी अच्छी डील्स निकाल के दे सकता है, राइट। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, शायद सब लोगों को पता होगा, आपको अगर इस तरीके से काम करना है तो डेफिनेटली एज अ टीम वर्क ही जाता है वो। आप उसे कैसे ही समझिए, विन विन सिचुएशन है। अब कौन इसे एक्सप्लेन करेगा कि ये विन विन सिचुएशन, मैं आपको जो बोल रहा हूँ ये स्टेटमेंट सही है गलत है, दोनों के लिए, यानी कि अभिलाष और मेरे लिए विन विन सिचुएशन है। क्यों? सर हमें एक प्रॉपर डील मिल जाएगी, हमारा मनी बन जाएगा, उसका भी वहाँ पर टारगेट पूरा हो जाएगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, उसके टारगेट मीट हो जाएंगे। सब लोग एग्री करेंगे इस पॉइंट पे। अभिलाष को ये अकाउंट्स मिले हुए हैं, तो उसकी भी टारगेट्स है ना एफिलिएट बांटने के। अगर उसने मेरे को एसबीआई कार्ड का एफिलिएट दिया है, तो एसबीआई कार्ड वाला उसका सॉरी, एक मिनट, एसबीआई कार्ड वाला उसके लिए एज एडवर्टाइजर है, राइट। मैं एज ए डीडी सा भी पब्लिशर हूँ, तो मेरे लिए मतलब ऐसा दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। अभिलाष के टारगेट मेरे थ्रू मीट हो जाएंगे, और यस मेरा भी, मेरा पैसा मेरे पास आ जाएगा। ओपनली बोल रहा हूँ, बंदे के साथ मिलना भी पड़े मिलिए, कॉफी पे बैठना है, सीसीटी बैठना है बैठिए, ठीक, कहीं भी, तभी रिलेशन बनते हैं, ऐसे नहीं बनते। और एक ओपन स्टेटमेंट दे रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सारा गेम रिलेशन का है। अगर मान लीजिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हो सकता है किसी के पास इन फ्यूचर वर्डप्रेस का काम आता है, वो खुद भी कर सकता है, किसी और से भी करा सकता है। किसी के पास ईमेल मार्केटिंग का काम आ सकता है, वो होता है खुद भी कर दे, किसी और से भी करा ले। तो ये विन विन सिचुएशन दोनों केस में, आप क्लाइंट को भी नीडफुल दे पा रहे हो, प्लस क्लाइंट आपका खराब नहीं हो रहा, प्लस जितनी भी अदर टीम बन रही है वो अदर टीम प्रॉफिटेबिलिटी सबके लिए। टेकन ये चीज सभी को क्लियर है पॉइंट? यस नो? ओके, सो ये एक एग्जांपल था जो मैंने अभी आपको वी कमीशन का दिखाया। मैं एक ओपन स्टेटमेंट दे रहा हूँ, वी कमीशन टू बी वेरी ऑनेस्ट आपकी साइट रिव्यू करेगा, और इतनी आसानी से नहीं मिलता, ठीक है। तो मेक श्योर करिए जब भी आप इसे अफिलिएट के लिए अप्रोच करें, आपकी साइट पे अच्छा खासा कंटेंट डला हुआ हो, आपकी साइट पे ट्रैफिक हो, ट्रैफिक इन द सेंस ऑफ आपने कुछ टाइम के लिए फेसबुक गूगल ऐड चला के रखी, जिस समय आपको लगता है कि जैसे मान लिया आपने सोचा कि 2 महीने बाद आपको लेना है, तो एटलीस्ट 1.5 महीने से पहले से इसकी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, ताकि आपकी साइट पर ट्रैफिक आना शुरू
वो आपको अप्रूवल जल्दी मिल जाए उस केस में, ठीक। और ये चीज़ मैंने आपको, अब उस चीज़ का मैं आंसर कर दूं, मैंने आपको अमेजोन में ये चीज़ क्यों नहीं पढ़ाई, क्योंकि अमेजोन में ये क्राइटेरिया नहीं है। कल सबको एफिलिएट मिल गया, यस नो, कल सबको एफिलिएट मिल गया, लेकिन वी कमीशन आसान नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ वो आपकी साइट जरूर चेक कर, ठीक है। ओके, एक और चीज मैं ऐड कर दूं आज के सेशन के अंदर। चलिए एडसेंस को, चलिए एडसेंस हम लोग एक नॉर्मल एक पॉइंट ऐड कर रहा हूँ। एडसेंस ऑल्दो अभी किसी साइट रेडी नहीं है, लेकिन फिर भी एक सिनेरियो बताता हूँ। हम लोगों ने एडसेंस पहले डिस्कस करा था, राइट। एडसेंस के अंदर मैंने आपको अपना अकाउंट भी दिखाया था कि मेरा एडसेंस अप्रूव्ड है, ठीक। और जस्ट बिकॉज ऑफ एड्रेस इश्यूज अभी मेरे पे एडवर्टीजमेंट नहीं आ रहे, जो कि आप लोगों को मैंने शुरू से बोल के चल रहा हूँ कि पहले ग्रीन स्क्रीन आ रही थी, अब वो येलो स्क्रीन आ रही है। तो दैट इज वाई कि ये मेरा एडसेंस अप्रूव्ड है। अब मार्क माई वर्ड, जब मैं एडसेंस की बात करता हूँ आपकी साइट पे, देखिए एडसेंस तो गूगल का है, राइट। अभी तो हम लोगों ने वी कमीशन की बात करी है, यानी कि बट ऑब्वियसली गूगल तो सारी चीजें देखेगा। गूगल ये चेक करेगा आपकी साइट पे कंटेंट कितना है, गूगल ये चेक करेगा आपकी साइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, किस आपके कितने आर्टिकल्स वगैरह डाले, वो हर चीज चेक करेगा गूगल। तो जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ये मेरा एडसेंस अकाउंट है, ऑल्दो मेरी साइट पे ट्रैफिक नहीं है, लेकिन ठीक है एडसेंस है अभी के लिए। तो ये $11 पड़ा हुआ है। सो अगर मैं एड्स की बात करता हूँ तो जो एडवर्टीजमेंट दिखने हैं वो मेरे को यहाँ पे मैं देख पाता हूँ, जो भी एडवर्टीजमेंट मेरी साइट में, जस्ट बिकॉज अभी एड्रेस इशू है, आप चेक कर सकते हो एड्रेस वेरिफिकेशन का, तो अभी ये इस पे एडवर्टीजमेंट नहीं दिख रहे। अदरवाइज यहाँ पे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ मेरे को कौन से एडवर्टीजमेंट दिखाने कौन से नहीं दिखाने, राइट। और जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं साइट्स की बात करता हूँ तो ये मेरी साइट है जो कि आप क्लियर चेक कर सकते हैं, डीटी सावी है जो कि इस पे डली हुई है, ठीक। अगर मैं फर्दर बात करता हूँ इसके अंदर जो पेमेंट प्रोसेस वगैरह है उसके लिए आपका अकाउंट वगैरह डला होता है। मेरा भी एड्रेस वेरिफिकेशन मैंने दोबारा से डाला हुआ है, जो कि पिन कोड में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आना था, लेकिन अभी तक नहीं आया, ठीक है। तो ये एडसेंस है। एडसेंस के अंदर भी और सिनेरियोज हैं कि आपकी साइट अच्छी होनी चाहिए, कंटेंट वाइज अच्छी हो, आपका यूआई अच्छा हो। कोशिश ये करिए वाइट बैकग्राउंड हो, ब्लैक फॉन्ट कलर हो, ये नहीं आपने अननेसेसरी का कलर शेड डाला हो आपकी साइट में। नीट एंड क्लीन साइट हो, तभी चांसेस आर वेरी हाई कि आपको एडसेंस मिल जाए। यूट्यूब का भी यूट्यूब अकाउंट का एडसेंस होता है, उसके लिए भी सेम प्रोसेस है, वो भी आपको यहीं से मिलता है। लेकिन इन सारी चीजों को करने से पहले ये चीज क्लियर रखिएगा, आप कभी भी एफिलिएट के लिए या फिर एडसेंस के लिए जाए, मेक श्योर करिए पहले आपकी साइट पे काम पूरा हो, तभी आपको अप्रूवल मिलता है, अदरवाइज अप्रूवल डिनाई हो जाता है। गूगल पे आप अपील कर सकते हैं, सेम वी कमीशन पे भी आप अपील कर सकते हैं, लेकिन यस बार बार अपील करने का कोई फायदा नहीं अगर उन्होंने एक बार रिजेक्ट कर दिया। तो मेक श्योर करिए कि आपकी साइट पे प्रॉपरली कंटेंट डला हो, यूआई अच्छा हो, हर चीज अच्छी हो, तभी ये फायदा है इन सारी चीजों का। और अदरवाइज तो नॉर्मल एफिलिएट के लिंक से काम कर सकते हैं, लेकिन हाँ अगर आपको साइट पे ये सारी चीजें करनी है तो उसके लिए आपकी साइट पे एक्टिविटी होनी चाहिए। मेरी साइट पे एडसेंस अप्रूव्ड है, आई प्राउडली से यस, जो आपकी साइट पे कंटेंट एज सच ये ट्रैफिक भी, ठीक है। सो ये चीज क्लियर रखिएगा, ओके। सर आपने एक बार बोला था कि मैं वो बाद में बताऊंगा कि मेरी एडसेंस कैसे अप्रूव हुआ। देखिए हाँ सर, मेरे मैं क्वेश्चन पे बोला था आपने कि ट्रैफिक राइट नहीं है फिर। राइट, ये पॉइंटर मैं कल ऐड कर दूंगा सारे, लेकिन अभी के लिए एक बेसिक सिनेरियो समझिएगा। अगर मैं चलिए मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। अगर जब हम लोग बात करते हैं ना कि गूगल एडसेंस क्राइटेरिया, आप नॉर्मल भी अगर आप गूगल करते हैं, तो अगर मैं नॉर्मल गूगल करता हूँ तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये लिखा हुआ है। तो अगर आप लोग यहाँ पे चेक करते हैं, देखिए ये तो इनका लैंग्वेज है जो उन्होंने लिख के दिया हुआ है, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट में है आपके पास। अगर मैं बिल्कुल जेनरिक स्टेटमेंट दूँ, देखिए मेरे डोमेन पे एडसेंस अप्रूव्ड है। अब आप इतना समझ लीजिए, किसी भी तरीके से आप अपनी साइट पे 100-150 आर्टिकल डाल दीजिए, ठीक है। साइट को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखिए, ठीक है। कोशिश ये करिए कि आपकी साइट के इंटरनल लिंकिंग अच्छे हो। मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जिस बेसिस पे मैंने ये एडसेंस लिया हुआ है, कि आपकी साइट पे इंटरनल लिंकिंग अच्छी हो, यानी कि कस्टमर आपकी साइट पे अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा हो, यानी कि एक कंटेंट उसने पढ़ा, उसके बाद दूसरे कंटेंट के आपने लिंक डाले हुए ताकि बंदा और नेविगेट कर सके, ठीक। इसके अलावा यूआई, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, यूआई आपका अच्छा होना चाहिए। अगर यूआई अच्छा नहीं है,
वो इमीडिएटली एक काउंटर आ जाएगा आपके पास कि जो आपकी साइट पे जो जो आपने यूआई बना रखा है वो अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से वो रिजेक्ट कर, ठीक। और हाँ, एक सबसे बड़ी चीज जो मैं मतलब ये चीज मैं कल ऐड करना चाह रहा था लेकिन मैं अभी ऐड कर रहा हूँ, बहुत पेशेंटली समझिएगा। जिस समय ओके, मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को? वॉइस क्लियर राइट? यस सर। जिस समय आप लोग एडसेंस के लिए अप्लाई करें, ये थंब रूल फॉलो करिए। हो सकता है कुछ लोग ये चीज नॉर्मल बोल दें कि आप लोग ये सारे जो प्रोसेस है करके रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप एडसेंस के लिए अप्लाई कर दो। लेकिन ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है, अगर आप लोग कभी भी अपनी साइट पे गूगल एडसेंस की मैं बात कर रहा हूँ, जिस समय आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करें, मेक श्योर करिएगा आपकी साइट पे उस समय कोई भी एफिलिएट ना चल रहा हो, ये ध्यान रखिएगा, राइट? क्योंकि गूगल इस चीज को पढ़ लेगा, गूगल इस चीज को पकड़ लेगा कि आपकी साइट पे एफिलिएट भी चल रहा है, आप एडसेंस का करोगे क्या उस केस में। तो आप अपनी साइट पे कोशिश ये करिएगा, एक मिनट, अपनी साइट पे कोशिश ये करिएगा उस समय सारे एफिलिएट बंद कर दीजिएगा, मतलब सारे एफिलिएट इन द सेंस जिस समय आपने अपील करा हुआ है उस समय के लिए बंद कर दीजिएगा। और हाँ, अपनी साइट पे गूगल के लिए खास तौर पे 2 महीने आराम से एडवर्टीजमेंट चलाइए, ट्रैफिक लेके आइए, और फेसबुक ऐड नहीं, गूगल एड्स चलाइए। क्योंकि अगर आप गूगल एड्स चलाते हैं तो उससे आपको प्रिविलेज जल्दी मिलेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ गूगल एड्स गूगल का टूल है और एडसेंस भी गूगल का टूल है, तो उस केस में आपको वेटेज जल्दी मिल जाता है। और उस केस में क्या होगा, आपको आप सर्च कैंपेन पिक करो या डिस्प्ले, दैट इज योर कॉल, एज पर योर बजट आप पिक करिए। लेकिन एट द एंड गूगल इस चीज को जज करेगा आपकी साइट पे ट्रैफिक कितना आ रहा है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा उस समय जितने भी एफिलिएट बंद रखिएगा प्लीज, जिस समय आप एडसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो। यूआई शुड बी वेरी क्लियर, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ब्लैक कलर का टेक्स्ट रखिएगा, ये नहीं कि कलरफुल रखना, वो मत करिए। और हाँ, एक चीज और मैं ऐड कर रहा हूँ, मतलब ये मेरा ऑब्जर्वेशन, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये चीज आपको थंब रूल फॉलो करना है, ये मेरा, मैं अपने उससे बोल रहा हूँ। ये जो लिखा हुआ आता है ना, बाय बाय, देख रहे हैं आप लोग, बाय लिखा हुआ आता है ये, यस सर। किसी किसी में एडमिन लिखा हुआ आता है, किसी किसी में डोमेन लिखा था। कोशिश ये करिएगा इसे डोमेन रखिएगा, क्योंकि मैंने डोमेन रख के इसे अप्रूव कराया था। मेरे में भी पहले एडमिन आ रहा था, ये वर्डप्रेस के अंदर सेटिंग होती है, वहाँ पे जाके आप इसे चेंज कर सकते हो। बाय में आप अपना डोमेन का नाम रखिए या फिर ऑथर का नेम रखिए, ये क्लियर रखिएगा। बाय एडमिन मत रखिएगा कोई भी जगह पे डोमेन के। कैसे होता है, वर्डप्रेस के अंदर सेटिंग है, वर्डप्रेस में जाइए, सेटिंग पे क्लिक करिए, वहाँ पे जाके चेंज हो जाएगा। लेकिन ये क्लियर रखिएगा, बाय शुड बी योर डोमेन या फिर ऑथर का नाम। और एक और चीज ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर, अगर आपको सर मेरे इसमें जैसे कि ऑथर और फिर वेबसाइट का नाम आता हो तो सर, जब दोनों आ रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एडमिन नहीं आता, ठीक। और इसमें एक चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि जब आप लोग अपनी साइट को एडसेंस के लिए डाल रहे हो, पेड मार्केटिंग जरूर करिए, क्योंकि अगर आप पेड मार्केटिंग करेंगे तभी गूगल जल्दी से एडसेंस अप्रूव करता है, अदरवाइज एडसेंस इतनी जल्दी अप्रूव नहीं होता। सर मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है या पेड आ रहा है, बस ट्रैफिक आना चाहिए। ट्रैफिक आना चाहिए ऑर्गेनिक, बट ऑब्वियसली देखिए सिंपल चीज है, ऑर्गेनिक आ रहा है दैट इज गुड, लेकिन पेड से आप जल्दी निकाल सकते हो। 2 महीने के अंदर आप पेड से जल्दी ट्रैफिक ला दोगे, ऐसे तो तब भी 2-3 महीने ले लेगा एक्स्ट्रा। लेकिन हाँ, मैं ओपनली बोल रहा हूँ सबको ये चीज, अगर आपकी साइट पे ट्रैफिक है, देखिए मैं चलिए एग्जांपल दिखा दूँ, थोड़ा सेशन टाइम ले रहा हूँ आप लोगों का। अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, एक कैलकुलेटर ले लेते हैं, एक रैंडम ले रहा हूँ, एक साइट थी मेरे पास, एक मिनट, परसेंटेज इंक्रीज कैलकुलेटर, एक अच्छी साइट है, इसे भी देखिए एक बार। लेट मी चेक इस पे एडसेंस है नहीं। मतलब एक और अच्छा टूल है, आई लव पीडीएफ, सबसे बेस्ट एग्जांपल है। चलिए इसे खोल लेते हैं। चलिए वैसे इस पे चल रहा है यार, चलिए अब देर से आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरा ले लो। चलिए वापस उसी पे आते हैं जो इसी से एक्सप्लेन करता हूँ। लोड होने देते हैं इसे एक बार।
सबको दिख रहा है यहाँ पे एडवर्टीजमेंट आ रहा है, एड्स बाय गूगल, यस 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 सर। ओके। सो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक साइट जिसके ऊपर ये इस टाइप से कैंपेन दिख रहा है। देखिए, अगर आपको बहुत जल्दी लेने हैं ना एडसेंस, तो या फिर आप अपनी साइट को जिस तरीके से बनाएं कि जो अगर आप लोग कोई वैल्यू एडिशन दे पा रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बार बार साइट पे क्यों जाते हैं, हमें कैलकुलेटर यूज करना होता है। ये जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इस वाले डोमेन की बात करता हूँ, आई लव पीडीएफ, इसमें हम बार बार क्यों जाते हैं, क्योंकि हमें मल्टीपल पीडीएफ के ऑप्शन चाहिए, पीडीएफ टू इमेज में कन्वर्ट करना है, जेपैग टू पीएनजी में कन्वर्ट करना है, तो इन पर ट्रैफिक ज्यादा आता है। इन पर ट्रैफिक ज्यादा क्यों आ रहा है, इन पर ट्रैफिक ज्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि हम इनकी सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, राइट। सो ये लोग क्या करते हैं, ये सर्विसेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, इस बेसिस पे क्या होता है, ट्रैफिक ज्यादा आ जाता है और इनके ऊपर एडसेंस जल्दी अप्रूव होता है। ठीक, या फिर कुछ इस तरीके से इंटरफेस बनाइए या इस तरीके से साइट होनी चाहिए, ये तो बट ऑब्वियसली एचटीएमएल की पूरी साइट बनती है, लेकिन यस, इन साइट्स पे जल्दी एडसेंस अप्रूव हो जाता है क्योंकि इन पे ट्रैफिक जल्दी आना शुरू हो जाता है। आई थिंक आप लोग मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ, यस सर यस राइट। इन पर ट्रैफिक जल्दी आता है। अब अगर हमारी साइट ई कॉमर्स साइट है या हमारी ब्लॉगिंग की साइट है, उस पर तो हमें कंटेंट के बेसिस पर ही ऑडियंस को ला पाएंगे, तब हमें पेड मार्केटिंग या एसईओ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सर्विस प्रोवाइडर काइंड ऑफ साइट्स है, इन पे आपको जल्दी एडसेंस मिल जाता है क्योंकि इन्हें इनके बाद ट्रैफिक भी जल्दी आ जाता है। तो ये दोनों सिनेरियोज हैं, लेकिन हाँ, मैं बिल्कुल ओपनली इस चीज़ को बोल रहा हूँ, एडसेंस अप्रूव कराने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, वो इतनी जल्दी नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर एफर्ट डालेंगे मिल जाएगा। ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर ढंग से आप अपनी साइट को मैनेज करके रख रहे हैं, कुछ टाइम को पेड मार्केटिंग चलाइए, ट्रैफिक निकाल पा रहे हैं, तो आपको एडसेंस मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ठीक। एक और चीज़, एक लास्ट पॉइंट और ऐड करें, एक मिनट दीजिए प्लीज, एक मिनट, मैंने एक मिनट रुकिए, मेरे माइंड में एक चीज़ क्लिक हुआ था, ठीक है। एक एक साइट है हमारे पास, माय बैड, एक मिनट रुकिए प्लीज, ये एड्स, यस सॉरी, नहीं ये नहीं है, ये लो, इस पे ज़्यादा पॉइंट है नहीं, चलिए एनीवेज। सो ऐसे मार्केट में और भी साइट्स हैं, अगर मैं नॉर्मल सर्च करता हूँ बेस्ट वेबसाइट फॉर एग्जांपल, अगर मैं सर्च करता हूँ, बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे क्लिक बैंक हो गया, शेयर आर सेल्स, सीजे, अमेजोन, उसके बाद शॉपिफाई, बहुत सारी साइट्स यहाँ पे हमारे को मिल जाती हैं। अगर मैं ब्लू होस्ट की बात करता हूँ, ब्लू होस्ट एक बार देख लीजिए, ब्लू होस्ट की बात करता हूँ, ब्लू होस्ट पे भी आपको यहाँ पे एफिलिएट मिल जाता है। सो कंट्रोल एफ, सो ब्लू होस्ट भी एफिलिएट देता है, ये डायरेक्ट दे रहा है, लेट मी चेक ये डायरेक्ट दे रहा है नहीं दे रहा, ज्वाइन पे क्लिक कर लेते हैं एक बार, यस डायरेक्ट दे रहा है, डायरेक्ट दे रहा है affiliate। तो आप कोई भी साइट जिसका आपको एफिलिएट चाहिए, डायरेक्टली उस साइट से निकाल सकते हैं, ठीक है। सो आई थिंक अभी तक का क्लियर है सबको, अभी तक किसी को कोई डाउट तो पूछ लीजिए, बाकी ऑलमोस्ट मेरी तरफ से आज का डन है अपना। कोई डाउट किसी को प्लीज? सर जैसे वी कमीशन में हमने देखा था कि कूपन कोड्स और कैशबैक यूज कर सकते हैं, तो वो सर क्या प्रोसेस होता है? मतलब सॉरी, ओके, जो कैशबैक वाला जो पॉइंट अभी हमें वी कमीशन में देखा, यस सर। देखिए वी कमीशन ने यहाँ पे ना एक स्टेटमेंट ये क्लियर दिया था कि आप लोग कैशबैक या इस टाइप से आप डील यूज नहीं कर सकते। मतलब इनका कहना ये है कि जो डील हम दे रहे हैं उसके अलावा मार्केट में कोई और डील सर्कुलेट मत करिए, वो मिस कम्युनिकेशन होगा उस केस में।
तो वहाँ पे अगर मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी साइट है या जैसे मैंने बात करा मामाअर्थ कह रहा है कि यार आप कोई भी चलाओ, चाहे आप मिसकम्युनिकेशन को चाहे कुछ करो, मुझे कुछ चीज़ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप सेल्स निकालो, कमीशन ले जाओ। तो वहाँ पे आप लोग अपनी साइट पे आपने डिस्काउंट डाल दिया, 100% का डील है, बंदे ने आपके बैनर पे क्लिक करा, क्लिक करके आपके एफिलिएट के लिंक के थ्रू मामाअर्थ पे चले गए, प्रोडक्ट बाय कर लिया, तो मामाअर्थ आपको कमीशन दे देगा। लेकिन वहाँ पे पीटर इंग्लैंड वगैरह या वेकफील्ड आपको अलाउ नहीं कर रहे वो चीज़, वो ये नहीं चाह रहे कि सर मार्केटिंग जैसे पीटर इंग्लैंड ने अलाउ कर रखा है कि आप कैशबैक कूपन कोड्स यूज कर सकते हैं। तो यानी कि आप लोग अपनी साइट पे इस तरीके से वर्ड्स यूज कर सकते हैं कि आपने एक बैनर लगा दिया, 50 गेट वन सॉरी बाय वन गेट 20% ऑफ, तो उन्हें इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं बेसिकली चाहे वो चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, है। हाँ जी, कोई इश्यू नहीं है, राइट सर? उन्हें इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं। सर एक्चुअली ना ये जो आपने बताया ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन एक प्रैक्टिकल अगर एग्जांपल हो जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता सर। जैसे कोई आप एक इम्प्रेशन अगर उस केस में ना एक ही सिनेरियो ये आएगा कि या फिर आप लोग वीक कमीशन को एक बार या एक काम करते हैं, लेकिन मेरा कोड होगा, लेकिन एक बार दीजिए प्लीज। मैं अगर कोई भी कोड देखिए, एक्चुअली क्या है, मैं अगर कोई कोड आप लोगों को दूंगा वो आपके इंटरफेस पे चलेगा नहीं, क्योंकि वो अप्रूव्ड है मेरी साइट के ऊपर। सो या फिर उस केस में ये सिनेरियो आता है कि इसी काम करते हैं, चलिए एक काम ऐसा करते हैं, चलिए जो मैंने आप लोगों को लिंक दिया था ना, आप एक बार कोई भी चीज़ अपना स्क्रीन शेयर कर लीजिए, उस पे पीटर इंग्लैंड का कोई इमेज लगा दीजिए, और उसके ऊपर जो मैंने आपको एफिलिएट लिंक दिया था पीटर इंग्लैंड का, जो मैं दोबारा आप लोगों को चैट पे डाल देता हूँ, उस लिंक को आप एक बार बैनर पे डाल दीजिए, आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा। कोई भी अपना अपना स्क्रीन शेयर कर लीजिए, मैं एक बार स्टॉप कर लेता हूँ, कोई भी ना स्क्रीन शेयर कर लीजिए, और पीटर इंग्लैंड का जो मैंने आप लोगों को लिंक दिया था ना, उसी लिंक को एज अ इमेज यूज कर लीजिए। लेकिन यस वो ट्रैकिंग मेरे पे ही जाएगा, आना आएगा उसका, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अनुज ने हैंड रेज आपका, प्लीज पूछिए। बाकी मीनवाइल कोई भी अपना स्क्रीन शेयर कर दीजिए एक बार। हाँ जी अनु, हैंड सर रेज मैंने आपका। आपको ना पिक भी सर मैंने मेरा वही प्रॉब्लम है सर, जो मैंने कल बताया था ना। मैम इसमें ये हटा दीजिए, HTTP वाला हटा दीजिए, सिर्फ www रख के कर दीजिए। सर मैंने करा था इसके लिए ट्राई, अभी भी करती हूँ एक बार फिर से। और हाँ, या फिर अगर वैसे नहीं लेना कोई दिक्कत, नेक्स्ट कर दीजिए, क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है इस प्रोसेस में, कल भी हमने डिस्कस करा था, इसका कोई रोल नहीं है वैसे भी, अगर ये ऐसे ही नेक्स्ट हो रहा है तो ऐसे ही नेक्स्ट कर। सर वो भी नहीं हो रहा, मैंने वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए ना, क्योंकि कल हम लोगों ने सेम प्रोसेस करा है। कोई नहीं, एक बार करके देखिए एक बार, चाहे तो स्क्रीन शेयर कर दी, कोई ओके ओके सर। ओके, कोई भी जना प्लीज एक बार पीटर इंग्लैंड का जो मैंने लिंक दिया था उसे एक बार ट्राई करके देखिए वर्डप्रेस के अंदर एक बार जल्दी से। सर शो हो रहा है स्क्रीन हाँ जी पे? हाँ जी, देख रहे मेरे को। ये क्लिक नहीं हो रहा, वेबसाइट Name contain words as ओके, ये Amazon स्टोर वर्ड के नाम से नहीं ले रहा, कोई दिक्कत नहीं, फेसबुक का लिंक डाल दीजिए आप इसमें, फेसबुक खोलिए अपना। ये ना एक्चुअली Amazon स्टोर के नाम से नहीं उठा रहा है। सर वही चीज मैंने डिस्कस करनी थी, एक्चुअली मैंने फेसबुक का भी डाला था सर। फेसबुक का डालिए, कोई दिक्कत नहीं।